ओम नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोये सव्वसाहूनम, एषो पंच नमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मंगलानंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। भारत भर के जैन समाज के सभी पंथ संप्रदायों के प्रमुख, गणमान्य एवं इस आज की सभा में जूम मीटिंग में और लाइव देखने वाले सभी जैन समाज के भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ जैन समाज के परंपरा में आज लिखा जा रहा है। जैन समाज की एकता का एक सुंदर परिचय हम सब लोग मिलकर न सिर्फ जैन समाज को बल्कि समग्र विश्व को दे रहे हैं कि जैन समाज सभी दृष्टि से मजबूत है, सक्षम है और एक और संगठित भी है। और हमारे सामने आया हुआ किसी भी संकट का सामना करने के लिए ये संगठित जैन समाज सक्षम है। आज भारत भर के जैन समाज में एक ही विषय की चर्चा हो रही है, अनूप मंडल। इस विषय में सबसे बड़े चैलेंज हमारे पास था जो समाज को संगठित होकर उचित विचार विनिमय करके एक सामूहिक निर्णय लेकर कहीं भी विचलित होए बगैर हमारे भगवान की, हमारे धर्म की परंपरा को डिस्टर्ब किए बगैर हमें इस शत्रु का मुकाबला करना है। और इन सारी बातों के लिए हमारे समाज का मजबूत संगठन ये हमारी सबसे बड़ी आवश्यक चीज थी। और मैं आप सभी को बताते हुए बहुत आनंदित हूँ कि जैन समाज ने एक बहुत अच्छा उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। भारत के जैन समाज के सभी पंथ संप्रदायों के सभी शीर्ष संगठन हम एक हुए हैं और जुड़ गए हैं। मैं आज हमारे बीच सभी गणमान्य अतिथि उपस्थित है। आज के इस जैन एकता के परिचायक ऐसे राष्ट्रीय जैन संगठन के निर्मिति का उद्घोष करने हेतु और हम सबको मुख्य मार्गदर्शन करने हेतु भारत भर के जैन समाज के चहेते और भारत भर के सभी क्षेत्रों में, न सिर्फ जैन समाज अपितु सभी क्षेत्रों में जिन्हें एक बहुत ही सम्मान पूर्वक देखा जाता है, ऐसे हमारे आदरणीय सेठ संवेक भाई लाल भाई, अध्यक्ष श्री आनंद जी कल्याण जी पेड़ी आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनके संबोधन के पश्चात हमारे बाकी अतिथियों को भी आमंत्रित करूंगा उनके विचार रखने के लिए। हम सब लोग संक्षिप्त में हमारा संदेश समाज को देंगे और उसके बाद हम सब ने मिलकर जो डिस्कशन किए हैं उसकी जानकारी मैं समाज के सामने प्रस्तुत करूंगा। फिर और भी हमारे देश भर से जुड़े हुए गणमान्य अतिथियों के विचार भी हम जानने का प्रयास करेंगे। मैं आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस ऐतिहासिक आयाम के साक्षी बनने के लिए आज हम सब यहाँ उपस्थित है। और जो शक्ति जैन समाज की मैं यहाँ देख रहा हूँ, जो नेतृत्व जैन समाज का मैं यहाँ देख रहा हूँ, मुझे विश्वास है हम जिस उद्देश्य से एकत्रित हुए हम निश्चित सफल होंगे। मैं हम सब के आदर्श आदरणीय श्री संवेक भाई लाल भाई को विनम्र अनुरोध करूंगा कि कृपया आप अपना संबोधन और इस राष्ट्रीय जैन संगठन के प्रारंभ की औपचारिक घोषणा करें। प्रणाम मेरे वडीलों, मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों बहनों, एक बहुत बड़ा मसला हुआ है जिससे हम चारों भाई बहन, चारों अपने दिगंबर श्वेतांबर तेरापंथी स्थानकवासी एकत्र हुए हैं। आज जिन शासन पे जो खतरा हुआ है और जो ये मसला जब से शुरू हुआ है, हम पेढ़ी के द्वारा राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सब प्रशासन के सब लेवल्स पे काफी एक्टिव हुए हैं और कार्यवाही शुरू की है। मेरी परसों मीटिंग हुई थी अहमदाबाद महासंघ के साथ और कोऑर्डिनेशन में बॉम्बे महासंघ के साथ, तो ये भी तय किया और सब अपने जुड़े हैं। वो एक शासन के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारा प्रयत्न यही है कि हमारे जो स्थावर तीर्थ है यानी जिनालयो है और ज्ञान भंडारों है और जंगम तीर्थ है यानी साधु भगवंतों, साध्वी भगवंतों है, उनको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचे उसका हम ध्यान रखना है। और यदि नुकसान पहुंचा तो कड़े में कड़े पगले सब लेवल प्रशासन में
उनके साथ बातचीत करके लेने हैं, उसमें हमको बिल्कुल ढिलाई नहीं छोड़नी है। तो मैं राज्यों के अपने श्रावक श्राविका लोग को मैं अनुरोध करता हूं कि उनके लेवल से भी सबकी जान पहचान सब जगह होगी, वो यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से नेटवर्किंग करके पूरे देश में, चाहे तो विदेश में भी करे, क्योंकि ये लगता है कि इसका फंडिंग बाहर से भी हो रहा है, तो अपने को बहुत कड़ी तरीके से आगे बढ़ना है। जैन धर्म सब आत्माओं का आनंद और कल्याण चाहता है। सर्व जीवा करु शासन रसी से तीर्थपति हो, तीर्थंकर नाम कर्म बांधते हैं और जीवन में सब मुक्ति या आनंद कैसे फैलाएं। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि अपने पे आई हुई समस्या हम कैसे ये ढीले बन के उसको सहन करें। हम एक चींटी को भी मारते नहीं हैं, लेकिन जब अपने शासन पे प्रहार होता है, अपने जैन शासन पे प्रहार होता है, तो हमें याद भी रखना है कि हम ओरिजिनल तो राजपूत लोग हैं, तो हम कैसे ऐसे बैठे रहें। हमको जो पगले उठाने हैं, अपनी वाग सब जगह है, और वाग हमको गलत तरीके से नहीं उठानी है। जो गलत कर रहा है उसको हमको सीधा एक पाठ पढ़ाना है। तो मैं ये आपको कहूंगा कि हमें ये चीज छोड़नी नहीं है। हमारा जो संगठन है वो तीर्थ रक्षा के लिए, शासन रक्षा के लिए, साधु साध्वी भगवंतों की रक्षा के लिए, ज्ञान भंडारों की रक्षा के लिए हमें जो करना पड़े वो करेंगे। हाँ, हम गलत बात नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे सामने गलत हुआ उसको हम छोड़ेंगे भी। तो मैं एक दूसरा करता हूं ललित जी कि एक हेल्पलाइन या सब राज्यों में 3-4 नंबर के कोई समस्या आई तो वहां कांटेक्ट करें। अपने जीतो है, कहीं सारे बिजनेस जैन बिजनेस एसोसिएशन है, अपने बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, उस सबको करके। तो मैं ये कहूंगा कि आज की मीटिंग के बाद एक 15-20 लोग की कमेटी, चारों फिरके में से 5-5, 6-6 लोग, लेकिन ऐसे विश्वसनीय कि वो जो स्टेप ले उसमें समाज को विश्वास होना चाहिए। और मैं दूसरा कहूंगा कि सोशल मीडिया पे हमें बहुत जाना नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया से भी बाहर अपनी बात जा सकती है। जो हमें प्लान करना है वो अपने बीच में रहना चाहिए, अपनी स्ट्रेटेजी अपने बीच में रहनी चाहिए। ये नहीं है कि वो बाहर अपने प्रतिस्पर्धी को या अपने खिलाफ जो काम कर रहा है उसको बातमी मिले, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो गंभीरता से एक कमेटी जिसमें अपने अपने समाज के उनके लीडर्स में जो विश्वास हो, ये करके एक कमेटी करके, फोकस कमेटी, बहुत बहस नहीं, ठोस अपना काम करके आगे बढ़ना है। और इसके लिए आनंद जी, कल्याण जी के मेरे सह ट्रस्टी और मैं खुद इसमें इंटरेस्ट लेंगे। और अहमदाबाद महासंघ द्वारा मेरे को भी ब्रीफिंग मिलता रहेगा और मेरा सुझाव भी उनके तरफ से आपसे मिल रहेगा। एक बात याद रखिए कि हम बिल्कुल थोड़ी भी नींद में नहीं रहना है और अपने शासन, जैन शासन पे आई हुई समस्या को हल करना है, उसका खंडन करना है और जैन शासन की प्रभावना करना है। बस यही मेरा आप सबको अनुरोध है। लेकिन सोशल मीडिया पे हो पाए उतनी कम चर्चा की जाए कि अपनी बात अपने अंदर रहे। जय जिनेन्द्र। प्रणाम। प्रणाम, धन्यवाद आदरणीय संवेक भाई। मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारे पास इतना मजबूत और सक्षम नेतृत्व है जिन्होंने आज हमें कड़ाई से संदेश दिया है कि इस लड़ाई में हमें कहीं भी कमजोर नहीं होना है, हमें मजबूत रहना है। जैन शासन पर इस आए हुए आक्रमण को हम मजबूती से लड़ेंगे, ऐसा कड़ा संदेश हमारे संवेक भाई ने हम सबको, भारत भर के जैन समाज के लिए दिया है। और संवेक भाई ने जो भी सूचन किए हैं उन सभी सूचनों को हम निश्चित ही गंभीरता से अमल में लाने का प्रयास करेंगे। आज भारत में जैन समाज की एकता का एक आगाज किया है
वो बहुत ही महत्वपूर्ण आगाज है और हम सब मिलकर सामूहिक रूप से इन सभी बातों के ऊपर गंभीरता से विचार कर हर उस ऑप्शन का उपयोग करेंगे जो हमें इस लड़ाई लड़ने में मजबूती देगा, सफलता देगा। आप सभी, पूरा भारत का जैन समाज, हम एक हो गए हैं। दुनिया की कोई ताकत हमारे धर्म का अपमान नहीं कर पाएगी। दुनिया की कोई ताकत हमारे धर्म के साधु संतों का अपमान नहीं कर पाएगी। हम किसी तरह का अन्याय नहीं सहन करेंगे। संवेक भाई ने एक बहुत ही मजबूती का संदेश हमको दिया है। मैं संवेक भाई को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप ऐसे ही हमें मार्गदर्शन करते रहे। पूरे आनंद जी, कल्याण जी पीढ़ी इस सारे आंदोलन में हमारे साथ है, ये भी हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हम सब, पूरा जैन समाज, सभी पंथ संप्रदाय एक हो गए हैं और ये एकता का आगाज ही सामने वाले को सोचने पे मजबूर करेगा कि अब हमें कोई गलत बात करने से कोई फायदा नहीं होगा, अब हमारी कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब मैं आमंत्रण करूंगा ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पारस मोदी से कि वो भी अपना संक्षिप्त में 1-2 मिनट के अंदर ही अपना संबोधन रखे, इस एकता का संदेश सभी को दे। आदरणीय पारस जी मोती, आपको अपने आप को अनम्यूट कर ले। पारस भाई अपने आप को हाँ अनम्यूट करिए। हो गया, अनम्यूट हो गया ना? हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है ना? नमो लोये सौवसाहुनम। सभी समाज, जैन समाज के सभी संस्थाओं के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, अध्यक्ष, महामंत्री जी, सभी पदाधिकारीगण एवं आज इस जूम ऐप पर देख रहा हूं 986 लोग ऑलरेडी जुड़ गए हैं। उन सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। अनूप मंडल, अभी अभी हमने सम्यक भाई को सुना। सम्यक भाई ने बिल्कुल सटीक बातें कही है कि हमको कोई भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करते हुए आज बड़ी खुशी की बात है कि सारे जैन समाज की जितनी भी शीर्ष संस्था है इस विषय पर सब चारों संप्रदाय से एकत्रित हुई है और हमको ये मौका न गंवाते हुए पिछले कई वर्षों से अनूप मंडल एक छोटी सी संस्था थी जिसको हमने हमारी गलती को या कुछ भी को जाने अनजाने में हमने उसको बड़ा बना दिया, लेकिन फिर भी अभी वक्त नहीं गया हुआ है। लगातार शीर्ष संस्थाओं के सबकी मीटिंग हुई है और सभी ने एक मुख से निर्णय लिया कि सोशल मीडिया का कोई भी वापर नहीं करना है, उनको बढ़ावा नहीं देना है। अरे हम काम कर सकते हैं तो सबसे पहले हमको उनके अध्यक्ष है प्रजापति मुखनाराम आदि के बारे में हमको अपने अपने नजदीक के क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में हमको एफआईआर करनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी रहो, पॉलिटिकल नेता सदस्य रहो, उनको हमको सबको विज्ञापन देकर, वैसे तो इनके द्वारा प्रसिद्ध साहित्य के ऊपर बंदी तो आ चुकी है लेकिन उसका इफेक्टिव नहीं हो रहा है। हमें प्रयास करना चाहिए कि वो जो भी ऑर्डर्स है वहाँ के पुलिस स्टेशन वगैरह को देखकर अगर इस तरह का कहीं साहित्य वहां पर पब्लिश हो रहा है, बट रहा है या उसका सहारा लेकर वो कर रहे हैं कुछ प्रचार प्रसार, तो उसको हमको बंदी लानी चाहिए। और उसके बाद ये मांग तो ऑलरेडी हो चुकी है कि इसके ऊपर प्रतिबंध करना चाहिए। तो ये प्रतिबंध की मांग हमको सभी पॉलिटिकल पार्टी के पास, सभी नेताओं के पास, सभी से हमको कर इसको संगठन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। आज हम सब एक हुए हैं, चारों संप्रदाय एक हुआ है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने वक्तव्यों को विराम देता हूँ। धन्यवाद पारस भाई। दिलीप भाई, मैं आदरणीय श्री संवेक भाई सेठ, आपको आपका पहला शब्द हमने जो सुना, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके अंदर जैनत्व का जो लहू बह रहा है और आपने रक्षा धर्म की जो बात की है, मुझे मालूम नहीं है, मेरा तो 50 साल 60 साल से मैं देख रहा हूँ, 50 साल से कि
जैन के जो मुख्य शाखा है एक मंच पे आई है, ऐसा ये सबसे पहला अवसर है। ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, भले तकलीफ में हम इकट्ठे हुए हैं लेकिन कुछ अच्छा होने वाला है। अभी इट इज अ बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ अनूप मंडल। इसकी पक्का हमें हृदय में एक आस्था और विश्वास है, नहीं तो हमको ये बात हमको सोशल मीडिया में लानी नहीं थी। सब लोग होशियार है, हम समझते थे इनको जाहिर में लाना नहीं है, लेकिन मानो या ना मानो कम नसीबी से ये टीवी पे आ गया, सुदर्शन चैनल वाले ने लाया और अभी कैंसर की गांठ फूट गई है तो ऑपरेशन ड्रेसिंग करना जरूरी है। शास्त्र बोलते हैं कि धर्मध्वंसे क्रियालोपे स्वसिद्धांतार्थ विप्लवे अपृष्टे नापि वक्तव्यम तम अपृष्टे नापि सकते न वक्तव्यम तम निषुदितम इसे तुम। मतलब जब धर्म का ध्वंस होता है, क्रिया का लोप होता है, सिद्धांत आदि का विप्लव होता है, तभी जिनको जीवन भर का मौन रहता है ना, वो भी रास्ते पे आके चौरे पे आके अपनी बात रखना उनका कर्तव्य बन जाता है। जीवन भर का मौन तोड़ के वो जाहिर में आता है। अरे हमारे एक तिलक की रक्षा के लिए 25-50 नौजवान कपड़दी मंत्री के साथ वहां पे गर्म तेल में जल गए थे। और आज जिन शासन मुर्दाबाद सुन के हम रात को सो जाते हैं। हमारे हिमालय सागर जी महाराज सबका पुतला जलाते हैं और हम कुछ नहीं बोलते हैं, उनके साथ खड़े नहीं रह सकते क्या? इतनी हमारे अंदर की जो ताकत है उसको उजागर करने की जरूरत है। एक वस्तुपाल तेजपाल ने, महामंत्री के बिसलदेव मामा ने, खाली बाल साधु ने ऊपर से काजा कचरा डाला, उसको चाटा मारा। वो मंत्री राजा को पूछने को नहीं गए, सीधा उनका 4 अंगुली काट दिया था। हमको, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हम आज ही तलवार लेके निकल पड़े, लेकिन हम कौन है वो तो हमको सुनना चाहिए और होश में होके, जैसे हमारा ललित भाई बोलते हैं कि जोश और होश में साथ में, लेकिन अंदर से हमारा ब्लड तो डेफिनेटली गर्म होना चाहिए, क्योंकि ये चल नहीं सकता है। हमारे जिन शासन मुर्दाबाद सुन के हम आराम से केरी का रस खाते हैं, तो वो हमारे पर हमको सोचना चाहिए कि हमारा जैनत्व कहाँ पे गया। और आज के इतनी सिस्टमैटिक वे में काम चल रहा है, हम लोग तलवार उठा के नहीं चलेंगे, बट अ पेन इज माइटियर देन 10,000 swords। आज के जमाने में ये पेन है 10,000 तलवार से ज्यादा पावरफुल है। मेघा पाटकर वगैरह 16 लोग यहाँ पे खाली थे, लेकिन 300 जगह से उनको उस टाइम पे फैक्स मशीन पे शरद पवार जी विधानसभा छोड़ के उनका उपवास का पारणा कराने का आए थे। प्लानिंग से जाना चाहिए। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति यो जगत दुर्लभ। मतलब ऐसा कोई अक्षर नहीं जिससे मंत्र न बने, ऐसी कोई मूली नहीं जिसमें से औषध न बने, ऐसा कोई पुरुष नहीं जिसमें से गुण न मिले। तो जरूरत क्या है? आयोजनकर्ता की दुर्लभता है। इन्होंने अभी बीच में प्लानिंग कमीशन ने एक खाली छोटा एग्जांपल देता हूं कि आज के जमाने में ईमेल वगैरह का सोशल हमारी जो ताकत है वो कैसे उसको डाइवर्ट करके अच्छी तरह प्रेजेंट करना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं। एक उन्होंने सोचा था कि गाय को मार के यहाँ पे उसका एक्सपर्ट करना चाहिए। हमने 13,000 लोग को ईमेल किया कि आप अपना 100 ग्रुप में भेजो, और सबने प्राइम मिनिस्टर को और वहां पे तभी उनको ईमेल किया। आप मानेंगे नहीं, मनमोहन सिंह जी 2 दिन के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इट वाज आवर प्रिंटिंग एरर, वी आर विथड्रॉइंग दिस। खाली बैठे यहाँ पे बैठे। तो क्या हमारे 3 करोड़ जैन है, समझो वो लोग 44 लाख बोलते हैं, 2.5-3 करोड़ होंगे, उसमें से 30 लाख के पास तो ईमेल है। हम ललित भाई जैन वगैरह हम लोग एक पेपर बना रहे हैं, वो आपको भेजेंगे, प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को। ईमेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ इतना विक्रमी मेल हमारी तरफ से जिन शासन की रक्षा के लिए होना चाहिए। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए कि 30 लाख लोगों ने, अरे 3 लाख लोग भी ये सब्जेक्ट के लिए खाली ईमेल कर देवे तो अपने आप सेंट्रल गवर्नमेंट हरकत में आएगी। ये कुछ बड़ा इश्यू है। यस में क्या करना है हम सब इसके लिए देख रहे हैं। बिल्कुल पुलिस को मिलना है, गवर्नर को मिलना है, सबको मिल रहा है। एक आपको लेटर दिया जाएगा, वो आप सब इनको ईमेल करो। दैट इज द ओनली वे आउट। आज बैठ के लीगल केस क्या कर, FIR और ईमेल, ये 2 काम करेंगे। अरे ये इतने छोटे लोग हैं, हमको उनसे घबराना नहीं चाहिए। हमको उनसे जरा भी मन में डर रखे बिना जो लोग लास्ट तक इसमें डटे रहे, ऐसे 108 FIR करनी चाहिए। 12 डिवीजन जो आपके समझो है बंबई के, तो एक डिवीजन में आप 1 FIR करोगे तो डीजी के पास जाता है वो फाइल। बिल्कुल अतुल भाई, इन सारे विषयों पर विस्तार से आगे आरंभिक संबोधन के बाद चर्चा करेंगे। कहना है, हाँ मैं मेरा वक्तव्य कंप्लीट करता हूँ
कि आज हमारे पास ये अवसर मौका आया है। 1000 आराधक से एक प्रभावक बड़ा होता है और असंख्य प्रभावक से एक रक्षक बड़ा होता है। मेरी आप सबसे विनंती है कि सब काम छोड़ के आप रक्षा धर्म के काम में आप जुड़ जाओ बस। और जो भी कमिटी डिसाइड करेंगी, जैसे सबने बोला है कि सोशल मीडिया में नहीं जाना है, वो सब हमको अभी पता है, लेकिन जो यहाँ से मार्गदर्शन दिया जाएगा उसको हम अच्छी तरह फॉलो करेंगे। तो सब प्लानिंग चल रहा है। संवेक भाई भी एक्टिव हुए हैं, पूरा आनंद जी कल्याण जी पेटी के फोर्स और बाकी दिगंबर समाज के, स्थानकवासी समाज के, या तो तेराबंद के समाज के सब भाई इकट्ठे होके लड़ेंगे। तो इस बार फाइट टू फिनिश है, छोड़ना नहीं है हमें। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें कोई छेड़ेंगे तो हम किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। धन्यवाद धन्यवाद अतुल अतुल भाई, भाई। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये हमारी फाइट टू फिनिश है। ये राष्ट्रीय जैन संगठन जिस दिन गठन हुआ उस दिन पहले मीटिंग में ये डिसीजन लिया था हम सब ने कि ये फाइट टू फिनिश है। संवेक भाई ने शानदार शुरुआत की, पारस जी और अतुल भाई ने जोशपूर्ण संबोधन देके हमें प्रेरित किया है। और भारत का जैन समाज का एक एक व्यक्ति, एक एक युवा इस संकट का मुकाबला करने के लिए उत्सुक है, सक्षम है और सामर्थ्यवान भी है। हम कहीं भी कमजोर नहीं है कि हमें सोशल मीडिया का जो कहा जा रहा है वो उनके बातें प्रसारित नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। हमारी अच्छी बातें, हमारे ऑफिशियल संदेश ये हमें भेजना है। सोशल मीडिया का उपयोग करके ही आज भारत का जैन समाज एकत्रित हुआ है। આજના મીટિંગમાં જોડાયેલા બધાનો ફરી એકવાર રાષ્ટ્રીય જૈન સંગઠનના માધ્યમથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। संदीप भाई से मेरा अनुरोध है कि वक्ता को आप स्पॉटलाइट पे रखें जिससे रमेश जी सभी तिजारा, श्रोताओं को समझ में आए कि कौन अभी बोल रहा है। हमारे अगले वक्ता कौन है? रमेश जी तिजारिया, रमेश तिजारिया जी, भारतवर्षीय भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के जैन महासभा के अध्यक्ष अपना संबोधन रखेंगे। आप उन्हें स्पॉटलाइट करिए। समस्त उपस्थित महानुभावों, आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। बड़ा अच्छा अवसर आया है, किसी आपदा ने हम सबको मिलाया है और हम सब एकजुट होकर के जिस प्रकार से समस्या का सामना करने के लिए आज एक मंच पर एकत्रित है, स्वागत योग्य है। मैं अभी सबके विचार सुन रहा हूँ। मेरे को सूक्ष्म में बस इतना ही कहना है कि हमको लड़ाई लड़नी है, लेकिन मतलब जो ना अपना जोश और होश को यथावत रखते हुए ही होना चाहिए। कोई दिखावे से ज़्यादा हल होने वाला नहीं है। हमारे को ये जो छोटी समस्याएं हैं ये आती रहती हैं, लोग अपना काम करते रहते हैं, लेकिन हमें अपनी जो अंतरंग व्यवस्थाएं हैं उनको जारी रखते हुए और अपने को अंजाम तक पहुंचना है। मैं इतना ही आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं। जय महावीर। धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय रमेश भाई तिजारिया जी, आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए। अब मैं भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र समिति के राजकुमार सेठी जी को आमंत्रित करूंगा। वो अपने संक्षिप्त विचार रखे हमें एक प्रेरणा दे। राजकुमार जी सेठी, अनम्यूट करें अपने आप को। राजकुमार जी अपने आप को अनम्यूट करें। राजकुमार जी अगर कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो रमेश भाई मूथा, नाकोड़ा तीर्थ के अध्यक्ष, जिरावला तीर्थ पेड़ी के उपाध्यक्ष और जैन समाज के गौरव श्री रमेश भाई मूथा अपने आप को अनम्यूट करें। संदीप जी, रमेश भाई मूथा को स्पॉटलाइट करिए। रमेश भाई अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र रमेश भाई। हाँ, जय जिनेन्द्र। परमात्मा महावीर भगवान के चरणों में वंदन। ये पंचम हारे में ये दुष्म काल और विषम स्थिति के बीच में हमारा ये शासन गुजर रहा है। जो ये चिंगारी के रूप में जिन्होंने भी ये जमीन लेवल पर जिन्होंने भी ये चिंगारी की जोत जलाई है, उस चिंगारी को सकारात्मक दिशा में मशाल के रूप में हमें ले जाना है और उसे आग की तरह नहीं फैलाना है, मशाल की तरह। और हम सब शासन के तले एकजुट होकर योजनाबद्ध तरीके से सोच विचार कर हम इसको आगे
बढ़कर जो हमारे आचार्य भगवंत हैं, अनेक धर्म के जो धर्म नायक है, राजनीतिज्ञ है, अधिकारी है, हमारे शासन के आईपीएस, आईएएस, जज, जुडिशरी सिस्टम को पूरा इस्तेमाल कर, क्योंकि ये सब जगह पर ये अलग जग चुकी है, और उनका मार्गदर्शन लेकर जो ये भारतीय जो अपने ये संगठन, जैन संगठन जो एक हुआ है, और उनको भी मैं खूब साधुवाद देता हूं। और हमको आगे बढ़ना है, जब तक आगे बढ़ना है, जब तक ये पूरी तरह से ये जो देश की बीमारी, ये अपने धर्म की बीमारी नहीं है, देश की बीमारी है, उसको जड़ के साथ वो खत्म हो जाए, ऐसा हमें सोचकर आगे बढ़ना है। और जो भी उनके अंदर जो अंधविश्वास है वो अपनी रोशनी से उनसे दूर करना है, और उनकी गलत परंपराओं का, खोखले अंधविश्वासों का देश के सामने झंडा फोड़ करना है। और ऐसे मुझे लग रहा है कि ये सकारात्मक ऊर्जा सब जगह फैल रही है। 36 कौम भी समझ रही है, राजस्थान में अनेक प्रांतों में जो 36 कौम के आज के जो उनके जो व्यक्तित्व आए हैं वो सकारात्मक है, और इसी तरह हमको एकजुट होकर आगे बढ़ना है। और ये जब सबने बताया कि इसका जो हमको योजनाबद्ध तरीके से ही काम करना है, मैं इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद रमेश जी, बहुत अच्छी बात कही। हमें हमारे सारे रिसोर्सेस, जैन अधिकारी, सभी धर्मों के लोग, सबको साथ में लेके चलना है, क्योंकि ये जैन वर्सेस अनूप लड़ाई नहीं है, ये भारत वर्सेस देशद्रोही, राष्ट्रभक्ति वर्सेस राष्ट्रद्रोही लोग, धर्म वर्सेस अधर्म की लड़ाई है। और पूरे भारत का सारा देशभक्त समाज, सभी धर्म के लोग हमारे साथ खड़े हैं। पूरे देश से जैन समाज को ही नहीं, इस पूरे आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। और इन सारे देशद्रोही लोगों को हम सारे सभी भारतीय लोग मिलकर निश्चित ही इनके गलत कामों का इन्हें उचित न्याय देकर उन्हें इनको अंजाम तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई मुता। मैं आमंत्रित करूंगा। अगले वक्ता है हमारे भारतीय जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जी लुंकड़। राजेंद्र जी लुंकड़। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, श्रद्धापूर्वक नमन। आज की हमारी इस मीटिंग में उपस्थित सभी देश भर के हमारे सम्मानित गण, आप सभी को पुनः श्रद्धापूर्वक नमन। जिस तरीके से जैन समाज के सामने हमारी एक सांस्कृतिक रूप से हमारे सामने जो चैलेंज आया है, पिछले कई दिनों की गतिविधियों को देखकर एक बात निश्चित तौर से हमको महसूस हो रही है कि ये काम जैन समाज ने हाई टाइम है हम सब लोगों के लिए, कि हम किस तरीके से इस मैं आप सभी के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जैन समाज का अपना एक गौरव है, जैन समाज का अपना एक इतिहास है, जैन समाज की अपनी आइडियोलॉजी है। किस तरीके से हम मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता ने शोर मचाना चाहिए। हमने आक्रोश में आकर बातों का जिस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पर यदि किसी को प्रतिकार करने की कोशिश की, तो निश्चित तौर से वो जैन समाज के लिए हानि होगी। सामूहिक हमारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हम इस समस्या से कैसे बाहर आ सकते हैं, उस पर बहुत गंभीरता से फंडामेंटल तौर पर हमने विचार करना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, जो काम हमने शुरू किया है वो एंड माइल तक खत्म होना चाहिए। इस पर निश्चित तौर से हम सब ने लक्ष्य को हाथ में रखकर प्रण लेकर आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित तौर से ये चैलेंज दूर होगा, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन जरूर होगा। हम सब मिलकर प्रभु महावीर के आशीर्वाद से, गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से इस समस्या से निजात पाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ में पुनः आप सभी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। हमारे जैन समाज के गौरव श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा, जो मुंबई के विधायक भी है और इस लड़ाई में बिल्कुल साथ दे रहे सभी पूरे समाज को, मैं अगर आप कनेक्ट कर पा रहे, उनको देख पा रहे, तो उन्हें आमंत्रित करते हैं वो भी अपना संबोधन संक्षिप्त में भारत भर के जैन समाज के सामने प्रस्तुत करे। हमारे विधायक जैन समाज के गौरव मंगल प्रभात जी लोढ़ा। अशोक बरजात्या जी सुन पा रहे आवाज को? अशोक जी को अनम्यूट करने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, अनम्यूट हो चुके हैं अशोक जी। हाँ, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इतनी महत्व बरजात्या जी दिगंबर जैन महासमिति के अध्यक्ष है, बोलिए अशोक भाई जी। हाँ, सभी को सादर जय जिनेन्द्र।
मेरे 5-6 पॉइंट है, 2-3 मिनट में रख दूंगा। पहला, पुलिस रिपोर्ट एंड कोर्ट केसेस हम कर ही रहे हैं, और हमें, मेरा एक और सुझाव था कि जो चैनल इन चीजों को प्रचारित कर रहे हैं, अमन चैनल हो या सुदर्शन चैनल, उन पर भी हमें कोर्ट कार्रवाई करना चाहिए और FIR करना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि जो आपने PDF भेजा है उसमें अगर थोड़ा सुधार हो सके तो कर दें। दूसरा, मेरा एक सुझाव था कि अनूप दास बाबा के बारे में भी पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर ये कौन शख्स है और इनकी क्या चारित्रिक कमजोरियां थी, ताकि हम भी उसका कुछ फायदा उठा सकें। तीसरा, एक तारीख निश्चित करें आप ललित जी, आप उस दिन संभागायुक्त, सारे जितने संभाग इंडिया में, हिंदुस्तान में, सभी संभागों के संभागायुक्त को उस 1 तारीख को सारे जैन समाज की ओर से उस शहर के, उस गांव के लोग जाएं, शहर के लोग जाएं संभाग को, और अपना एक ज्ञापन दें, और वो ज्ञापन का एक प्रारूप आप स्टैंडर्ड बना दें, इसमें थोड़ा बहुत जो परिवर्तन करना हो सब कर लें। चौथा मेरा सुझाव था, धार्मिक चैनलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। कई धार्मिक चैनल आज चल रही है, आप जानते हैं, आस्था, पारस, और इसको दिखाने का तो कोई फायदा नहीं है जिनवाणी, और बाकी जो अन्य धार्मिक चैनल हैं, पीस ऑफ माइंड, ऐसी बहुत सारी चैनल है, उस पर अगर आप जैन समाज की उपलब्धियां, उसकी विशेषताओं के बारे में भी कार्यक्रम आयोजित करें, थोड़ा सा उसमें निगेटिव इनपुट हो कि कुछ लोग इससे जलन होकर कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो हमारा प्रयोजन सफल होगा। पांचवा, हर शहर में हमें कम से कम 2 होर्डिंग लगाना चाहिए, लोकल स्पॉन्सर ढूंढ के, और वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये निर्णय कमेटी करे, जो कोर कमेटी है वो बैठकर निगेटिव करे कि जो हम निगेटिव अनूप मंडल के विरुद्ध लिखें, या इस तरह की जैन समाज को बदनाम करने की, उनका नाम न लेकर जैन समाज को बदनाम करने की जो गतिविधियां चल रही है उसके विरुद्ध लिखे, ये आपको निर्णय करना चाहिए कोई अच्छे एडवर्टाइजर के साथ बैठकर। छठा मेरा जो सुझाव था, यूट्यूब से भी हमें कंटेंट हटाए जाने की बात करना चाहिए कि ये जो कंटेंट है ये धार्मिक विद्वेष फैलाने वाले हैं, आपके नियमों के भी विरुद्ध हैं और देश के नियमों के भी विरुद्ध हैं, तो जो भी कंटेंट है वो उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। और जो अंतिम में मेरी जो फीलिंग थी, वो शायद बहुत सारे समाज के लोगों की फीलिंग है कि हम शायद कहीं अनावश्यक टूल देकर इस बात को बड़ा बनाकर हमने उनको जितना प्रचार कर दिया है, मैं जानता ही नहीं था अनूप मंडल कौन है, परंतु अब वो हो चुका, वी हैव पास दैट लाइन, तो अब हमें एकजुट हो जाएं, इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। जैन समाज में श्वेतांबर दिगंबर के कई विवाद हैं, उन विवादों को हल करने का एक बहुत उचित समय आ गया है, बहुत उचित मौका हमें मिला है। प्रभु पार्श्वनाथ ने हमें बहुत अच्छी सीख दी है कि अगर अभी भी हम एक नहीं हुए तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथ, जितने भी हम 4 घटक हैं, 2 घटक हैं, उनको एक होने का और सकारात्मक पहलू के साथ ज्वाइन होकर अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी का उपयोग किया, धन्यवाद। धन्यवाद अशोक भाई। सुदर्शन चैनल ने हमें सपोर्ट किया है, बात बात में आप हो गए, तो जो अमन न्यूज है वो इसके न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो इन सारी चीजों को हमने कमेटी के अंदर डिस्कस करके उचित निर्णय ले रहे। सुदर्शन चैनल ने तो जैन समाज की आवाज को मुखर किया है। तो अगले वक्ता बेंगलोर महासंघ से प्रकाश जी राठौड़। प्रकाश जी, आपने आपको अनम्यूट करिए, अपने विचार रखे। संदीप जी, बाकी के वक्ताओं को भी एक बार आप सूचित कर दे। हितेश भाई है, प्रकाश भाई है, मंगल प्रभा जी हो पा रहे थे। हाँ बोलिए प्रकाश भाई। आवाज आ रहा है? आ रहा है। हाँ, मैं सर्वप्रथम तो सभी को जय जिनेंद्र। हमारे लिए आज गौरव की बात है कि आज हम राष्ट्रीय स्तर पर एक ललित भाई के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय जैन संगठन की स्थापना कर रहे हैं। जिस प्रकार एक दिशाहीन अनूप मंडल द्वारा धर्म और संस्कृति के साथ जैन धर्म के बारे में अर्थहीन, आधारहीन तुक देकर षड्यंत्र रचा जा रहा है, और इस बात तो हम देख रहे हैं कि उन्होंने अज्ञानता की एक हद पार कर दी है कि जैन समाज में जो भी कोरोना महामारी का हो, कोई भी प्रसंग हो, वो जैनों के ऊपर डाल रहे हैं। तो आज हमारे साथ 36 कौमों में भी एक जबरदस्त आक्रोश है। अब यह लड़ाई ज्ञान वर्सेस अज्ञान, धर्म वर्सेस अधर्म, सभ्यता वर्सेस असभ्यता, और पहली बार जैन समाज के सभी लोगों में
एक आक्रोश एक बड़ी शक्ति के रूप में दिख रहा है। यही आक्रोश और शक्ति का प्रदर्शन, एक अच्छा मार्गदर्शन और दिशा मिल जाए तो इस समस्या के साथ भविष्य में जैन शासन के ऊपर कोई भी समस्या आएगी, हम एक होकर समाधान कर पाएंगे। इसके लिए जैन राष्ट्रीय जैन संगठन को जितना हम सहयोग करेंगे सब मिलकर, और इसको जैन शासन की शान बान को आगे बढ़ाने के लिए हमको इसके साथ रहना चाहिए। और अंत में, क्योंकि बाकी सब सुझाव वगैरह तो सब लोग दे रहे हैं, और बाकी इसमें पिछले 8-10 दिनों से बहुत चिंतन मंथन किया, बहुत विषयों पर चर्चा करके हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज आगे से कोई भी कार्रवाई होगी तो जो भी करना चाहें इस संगठन के अंतर्गत करें। और अंत में 2 लाइन कहना चाहूंगा, साथ आना एक शुरुआत होती है, साथ में बने रहना ही समाज की सही प्रगति है, और उससे भी बढ़कर साथ में संगठित होकर कार्य करना किसी भी संघ या समाज की सफलता का मजबूत आधार है। आइए हम सब संकल्प करें और इस राष्ट्रीय जैन संगठन को आगे बढ़ाएं, और भी जो भी सुझाव देना चाहे, अच्छे सुझाव आ रहे हैं लोगों के, और सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। जय जिनेंद्र। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे अगले वक्ता है मनिंदर जी जैन, श्री दिगंबर जैन महासमिति से मनिंदर जी जैन। जय जिनेंद्र, जय महावीर सभी को। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि संगठन की रूपरेखा बन चुकी है और हम लोग उसकी पहली मीटिंग आज कर रहे हैं। 10 दिनों में जब तक रूपरेखा बनी, हम लोगों ने सभी कार्य कर लिए जो कि बहुत जरूरी थे। आप सभी को बताते हुए कि आज हम लोगों ने नोटिस भी सर्व कर दिए हैं, और उसकी कॉपी कम से कम 9 संगठनों को आज हम लोगों ने भेजी है कि आप सभी लोग भी। कोई बोल रहा है, उसको जरा म्यूट कीजिए, कोई बोल रहा है उसमें। तो जो 10 दिन में, पिछले 10 दिन में जो कार्य किए हम लोगों ने, वो कार्य इतने महत्वपूर्ण हो गए कि आज हम लोग उस लेवल पे पहुंच गए कि हम लोगों ने नोटिस भी सर्व कर दिए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर हाईएस्ट लेवल पर हम लोगों ने, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे केंद्र का हो, अप्रोच कर लिया है। और आगे मैंने जैसे ललित जी से बात करके प्लान किया है कि अब अगला जो कार्य करेंगे हम सब लोग सामूहिक रूप से मिल करके करेंगे। अभी तक तो सब लोग इंडिविजुअली अपना करते रहे, क्योंकि मेरा हमेशा मानना था कि जब आग लगी हो तो हमको फायर ब्रिगेड का वेट नहीं करना है, हमारे पास जो भी चीज़ हो उसको हम लोगों को करते जाना है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये एक्शन लेने का समय है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रचारित प्रसारित ना करें और एक्शन पर हम लोग ज़्यादा देर ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वक्तव्य। धन्यवाद मनिंदर जी। हमारे अगले वक्ता है जैन सेवा संघ हैदराबाद से अशोक जी ब्रह्मेचा। अशोक जी ब्रह्मेचा, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। बोलिए अशोक जी। भगवान श्रमण महावीर स्वामी के चरणों में वंदन, विश्व की सभी चरित्रात्माओं के चरणों में वंदन। यहाँ पे पधारे हुए सभी गणमान्य व्यक्ति, जो सभी सर्वोच्च संस्था से जुड़े हुए अध्यक्ष पदाधिकारी जो भी हैं, उनको सादर जय जिनेंद्र। और देश भर से 1000 से ज्यादा लोग, अभी 997 लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनके सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं ये बोलना चाहूंगा कि लोग अभी तक ये समझ रहे हैं कि हमारी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले प्लानिंग होती है, और ये 1000 लोग और फेसबुक से जुड़े हुए अन्य लोग जो हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि ललित जी के नेतृत्व में और ये संदीप जी भंडारी जो संचालन कर रहे हैं, इनके साथ में मिलके जो पिछले 10-12 दिन से कोर कमेटी बन के जो मीटिंगें चल रही थी, ये एक प्लानिंग ही कर रहे थे कि इस प्लानिंग को किस तरह से जोश के साथ होश में कार्रवाई की जाए, कैसे एफआईआर की जाए, कैसे ज्ञापन दिया जाए, कैसे एकरूपता रहेगी। ये सारे इतने लोगों को जोड़ना, ये जो अधर्मी लोग हैं जिनके साथ में हमारी लड़ाई है, अज्ञानी लोग हैं, ये अज्ञानी लोगों का कुछ जाता नहीं है, वो खाली स्टेटमेंट देते हैं, उनका क्या बिगड़ता है। लेकिन इस अज्ञानी लोगों को किस तरह से प्लानिंग के साथ, जोश के साथ, होश के साथ कार्यक्रम किया जाए और उनसे लड़ाई लड़ी जाए,
ये प्लानिंग करने के लिए 10 दिन लगा है और सारे जैन समाज को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम जो हुआ है, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। और अभी राष्ट्रीय जैन संगठन की जो आज विधिवत घोषणा ललित भाई ने और संवेक भाई जो उद्घाटन किए हैं उन्होंने की है, ये बहुत बड़ी बात है। हजार लोग और हजारों लोग जो सुन रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग एक मंच पे आके जोश के साथ, होश के साथ अगर लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से उस जगह पे पहुंच जाएंगे और सफलता हमारे हाथ में रहेगी। क्योंकि वो लोग अज्ञानी हैं, ज्ञानी होते तो ऐसी बात करते नहीं। कोई कोरोना जैन समाज थोड़ी लाता है। कोरोना लाने के लिए जैन समाज अगर हुआ तो फिर चाइना की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। चाइना से कोरोना उठा है, सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। वो लोग ज्ञानी नहीं है, उनको ज्ञान की कमी है, वो लोग अज्ञानी है। वो अज्ञानी होने के वजह से ही वो ऐसा बात कर रहे हैं। तो इसलिए ललित जी और उनके नेतृत्व के साथ में जैन सेवा संघ हैदराबाद और मैं तेरापन समाज को भी बिलोंग करता हूँ, मैं आपके और अपने इस संगठन के साथ में जो निर्देश हमको यहाँ से मिलेगा राष्ट्रीय जैन संगठन से, आज हमने हैदराबाद में मीटिंग भी की है और उसी का पालना करते हुए कल बाकी बातें कोर कमेटी में रख देंगे क्योंकि समय कम है। मैं सभी को एक बार फिर इस कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए ललित जी और उनके नेतृत्व या सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, जो महानुभाव यहाँ आए हैं, सब एक होकर लड़ेंगे। मैं इसी भावना के साथ धन्यवाद अशोक भाई, धन्यवाद। हमारे अगले वक्ता है भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासमिति, जैन तीर्थ महासमिति से राजकुमार जी सेठी। आप मंगल प्रभात जी को इन कर लिए संदीप जी, मंगल प्रभात लोढ़ा जी। पार्डन? मंगल प्रभात लोढ़ा जी को इन करें। मंगल प्रभात लोढ़ा जी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इन होने, अभी इन हो रहे, वो एक आध मिनट लगेगा उनको कनेक्ट होने। तब तक राजकुमार जी सेठी, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र समिति। सभी को जय जिनेंद्र। भगवान महावीर की जय, समस्त संतों की जय, यहाँ उपस्थित समस्त भाइयों को सादर जय जिनेंद्र। आज ये बहुत बड़ी बात है, हमारे जैन शासन की 2500 वर्ष की ये बहुत बड़ी घटना है कि आज हम चारों समाज दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी एकत्रित होकर के एक जगह हमारी जो आक्रमण हुआ है उसका हम मुकाबला कर रहे हैं। मैं सभी को इस जो हम लोगों ने जो एकता का जो काम हम लोगों ने जो एकता का काम किया है उसके लिए मैं आप लोगों ने विशेष करके ललित जी गांधी को और संदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो हमने एकता के लिए आज अनूप मंडल के कारण से जो हमारे 100 साल से हमारी समाज को परेशान कर रहा था, हम लोगों ने कोर्ट में केस किया, हम जीत गए, फिर हमने छोड़ दिया, ये लोग फिर उभर करके आ गए और हमने जड़ मूल से इनका नाश नहीं किया। इसलिए आज हमको 100 साल से इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज जब हम समस्त महावीर भगवान के अनुयायी एकत्रित होकर के हम लोग एक ही मंच से एक ही बात कह करके सारी सुविधाएं लेकर के, चाहे लीगल हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, हम इसका मुकाबला कर रहे हैं। तो इस बार हम लोग जो अनूप मंडल रूपी जो बीमारी है, जो हम लोगों के ऊपर में अनर्गल आरोप लगाता है, उसका हम निराकरण कर पाएंगे। हमें एकता बनाए रखनी है, एकता बनाए रखनी है, एकता बनाए रखनी है। सारे मतभेद भुला करके हमें एक ही कार्य करना है कि हमारी जिन शासन की एकता बनी रहे और हम एक होकर के ये जो हमारे पर हमला हुआ है उसका मुकाबला करें। और इस एकता के लिए हमें जो भी हमारी दिगंबर जैन समाज की ओर से हमें जो भी करना पड़ेगा, हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके इस लड़ाई में आपके साथ रहेंगे, मुकाबला करेंगे और इसे अनूप मंडल रूपी बीमारी का समूल नाश करेंगे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। धन्यवाद। धन्यवाद। मंगल प्रभात जी का अभी भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजकुमार जी बढ़जाते जी जुड़े हैं हमारे साथ? नहीं, राजकुमार जी भी नहीं है। हितेश भाई मोता, प्रकाश भाई संघवी, हितेश भाई जुड़ रहे, 1-2 मिनट में जुड़ेंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है उनको भी। प्रकाश भाई, सुरेंद्र जी हेगड़े जुड़े हैं क्या हमारे साथ? मैं आपसे अनुरोध करूंगा तब तक आप आगे की रणनीति जो हमें अनूप मंडल के विरोध में जो करनी है या आगे जो आपने रणनीति तय की है राष्ट्रीय जैन संगठन के अंदर, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। और राष्ट्रीय जैन संगठन क्या है और इसका वर्किंग कैसा चलेगा, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी,
इन सब विषय पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सभी सहभागी संस्थाओं की स्क्रीन पे जब भी आप संभव हो तो एक बार सबको शेयर करें, नाम, लोगो, स्क्रीन। सादर जय जिनेंद्र। राष्ट्रीय जैन संगठन की ओर से आयोजित आज की इस विशेष सभा में उपस्थित भारत भर के धर्म प्रेमी, जैन धर्म की रक्षा के शुद्ध उद्देश्य से एकत्रित सभी भाई बहनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत के जैन वर्ष के इतिहास में कुछ वर्ष पहले हमने संथारा संबंधी एक आंदोलन में एक हो गए थे। एक बहुत ही सुंदर एकता का परिचय हमने संथारा के सामने दिया था, लेकिन फिर हम कहीं ना कहीं उस विषय को भूल गए और आज जैन समाज के सामने एक नया आह्वान खड़ा हुआ है अनूप मंडल के नाम का। मेरे पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने विचार यहां रखे हैं। आज जिन्होंने इस राष्ट्रीय जैन संगठन के स्थापना का आगाज किया वो आनंद जी, कल्याण जी पेड़ी के अध्यक्ष आदरणीय संवेक भाई ने पूरे भारतवर्ष को, विश्व भर के जैन समाज को एक स्पष्ट संदेश दिया कि पूरा जैन समाज मजबूती के साथ इस संकट का सामना करेगा। कहीं भी हम कमजोर नहीं होंगे, इस संकट का समूल नाश करेंगे और भारत में, विश्व में कहीं भी जैन धर्म पे किसी भी तरह का आघात जैन समाज सहन नहीं करेगा। स्पष्ट संदेश संवेक भाई और हमारे सभी वक्ताओं ने आज इस सभा के माध्यम से भारत के जैन समाज को दिया है। वैसे कई तरह की बातें सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं। अनूप मंडल ने क्या किया ये लगभग हम सब अभी जान गए हैं। कई लोगों ने कई तरह के विचार हमारे सामने रखे कि क्यों हमने इनको बढ़ावा दिया, हमने ही इनको बड़ा क्यों बनाया। हो गई है, एक आध बार कभी गलती हो भी जाती है। सोशल मीडिया हम सबके कंट्रोल के बाहर होता है, तो अगर हो गया है तो अब उसके अंदर से हमें अच्छा क्या हुआ है ये देखना है और हमें आगे जाना है। भारत के जैन समाज में हर एक व्यक्ति के अंदर आज जो उत्साह है, आज जैन धर्म के प्रति जो समर्पण की भावना है, वो शायद ही हमने इसके पहले कभी देखी होगी। भारत के युवाओं में आज जो जोश है वो इसके पहले हमें धर्म के काम में कभी हमने एकत्रित रूप से नहीं देखा। भारत के हर एक युवा में वो शक्ति है कि ऐसे संकट का वो अकेले मुकाबला कर सकता है, और अगर हम सारे मिलके अगर ये मुकाबला करेंगे तो निश्चित ही कोई भी हमें पराजित नहीं कर सकता है। मैं उन सभी को नमन करता हूं जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, आज समाज के सामने, समाज के अंदर एक जागरूकता पैदा की है। जैन समाज को एकत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भले जानते अजानते कुछ भी रहा हो कि हमें ऐसा करना चाहिए था या वैसा करना चाहिए था, लेकिन जो बात हो गई है उसके ऊपर हमें ज्यादा विचार नहीं करना है, लेकिन आगे हमें क्या करना है ये गंभीरता से सोचना है। जैन समाज कहीं भी कमजोर नहीं है। हम क्षत्रिय की संतान है, हमारे सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे। हम महाराणा प्रताप के वंशज है। हम महाराणा प्रताप को उनके लड़ाई में सर्वोच्च योगदान देने वाले भामा शाह के वंशज है। हम महाराणा प्रताप के सेनापति जिन्होंने लड़ाई रण में उतर के लड़ी, उस ताराचंद के वंशज है। हम कहीं भी कमजोर नहीं है, लेकिन हम एक स्ट्रेटेजिक वे में जाना है। हमें क्या करना है ये हम समाज में आपस में बैठ के करेंगे, और हम सब सामूहिक नेतृत्व से कर रहे हैं। इसमें कोई एक व्यक्ति के नेतृत्व का विषय नहीं है, पूरा जैन समाज इसमें जुड़ा हुआ है। जैन समाज के सभी पंथ संप्रदाय जुड़े हुए हैं, सभी पंथ संप्रदायों के शीर्ष संगठन इसके अंदर जुड़े हुए हैं, और हम सब मिलकर इसका मुकाबला कर रहा है। हमारे अंदर कई बार लोगों ने पूछा पिछले 15 दिनों में कि 100 साल कैसे ये चला।
हमारे साधु संतों को हमने खोया। कैसे हम चुप बैठे? हम चुप इसलिए बैठे, चुप बैठे नहीं थे, कुछ काम कर रहे थे। बहुत सी सफलता भी हमने इसके पहले पाई है, बहुत लोगों ने इसके अंदर योगदान दिया है। राजस्थान के सिरोही जिले में हो, पाली में हो, जोधपुर में हो, बाड़मेर में हो, कई जिलों में, गुजरात में हो, सब लोगों ने इस संकटन में मुकाबला करने का अपने अपने तरीके से प्रयास किया है। कई बहुत से व्यक्ति है, बहुत लोगों ने अपना योगदान इसके अंदर दिया है। कोठारी जी है, सुरेश सोराणा जी है, सुरेंद्र जी है, कई मतलब अनगिनत लोग हैं जिन्होंने इस पूरी लड़ाई में अपना योगदान दिया है। सबका नाम लेना उचित होगा, लेकिन आज हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम सबका नाम ले। लेकिन हम इन्हें समूल नष्ट क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमने इग्नोर किया कि राजस्थान में हो रहे तो राजस्थान के लोग देखेंगे, सिरोही में हो रहा है तो सिरोही के लोग देखेंगे, अहमदाबाद में हो रहा है तो अहमदाबाद के लोग देखेंगे, उनके यहाँ हो रहा है तो वो देखेंगे। ये कहीं ना कहीं हमें एक एकता का अभाव इस संकट को नष्ट करने में सबसे बड़ी बाधा बना, और उसी के कारण एक छुटपुट संगठन आज हमारे साधु संतों का अपमान कर रहा है, अनर्गल बातें बता रहा है, जो कहीं भी किसी भी तौर पे वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में भी नहीं बैठती है, धर्म के परिप्रेक्ष्य में नहीं बैठती है। और ये न सिर्फ जैन धर्म के विरोधी है, ये सारे बनियाओं की विरोधी है। बनिया कौन है? सभी व्यापार करने वाले हर व्यक्ति बनिया है। ये सभी धर्म के विरोधी बातें करते हैं, ये हिंदू धर्म विरोधी बातें करते हैं, ये वेदों को गालियां देते हैं, ये श्री कृष्ण को गाली देते हैं, सभी हिंदू भगवानों को गाली देते हैं। कौन है ये लोग? इनके पास कोई विचारधारा नहीं है। अनूप दास जी महाराज का नाम लेते हैं, पता नहीं अनूप दास जी महाराज का कोई ऐसा ऑथेंटिक हस्तलिखित डॉक्यूमेंट हमारे सामने उपलब्ध नहीं है कि कौन सी बात उन्होंने कही। और ये जो अनर्गल बातें कहते हैं, ये प्रूफ करना, ये साबित करना इनकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम क्या है बताने की। जैन धर्म क्या है, जैन लोग क्या है, जैन समाज क्या है, ये पूरा विश्व जानता है। एक प्राचीनतम धर्म की एक उज्जवल परंपरा है। भगवान महावीर ने विश्व कल्याण और विश्व मैत्री का संदेश पूरे दुनिया को दिया है। हम छोटे छोटे बैक्टीरिया के भी हिंसा नहीं करना चाहते। ऐसा समाज कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता है। और ये लोग जो बातें करते हैं, वो बातें उनके घर के बच्चों को भी वो बताएंगे, जो स्कूल में पढ़ाई करता हो, कॉलेज में पढ़ाई करता हो, तो वो भी नहीं मानेगा। इतनी बेतुकी बातें हैं, तो इन्हें हम शास्त्रार्थ क्या करेंगे? उनकी वो पात्रता ही नहीं है कि हम उन्हें कोई समझाए। ये लोग जिस तरह की गलत काम कर रहे हैं, 1957 में पहली बार इनके सारे पब्लिकेशंस पे बैन किया गया, 1997 में गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए। ये जाहिर डिबेट में कहते हैं कि हम भारत का कानून नहीं मानते। ये देश विरोधी लोग हैं, राष्ट्र विरोधी लोग हैं, न सिर्फ जैन विरोधी, ये पूरे हिंदू धर्म के विरोधी लोग हैं। सभी धर्मों के अच्छे कामों का विरोध करना ये जानते हैं, और एक मुलामा देते हैं पर्यावरण के नाम पे कुछ ऐसी बातों के ऊपर कि लोगों को भ्रमित कर सके। हमें इनकी कोई बातों से भ्रमित नहीं होना है। सोशल मीडिया की बातें हमारे लोग बार बार जो कह रहे हैं, वो इनके गतिविधियों के प्रचार के बारे में। जैन समाज जो अच्छे काम करता है, वो निश्चित ही पूरे दुनिया को हमें बताना है। हम इनके विरोध में जो गतिविधियां समाज के एक भावना बता रहे, वो भी हमें समाज में जरूर बताना है। हमें इन्हें प्रसारित नहीं करना है, लेकिन हमारे अच्छी बातों को हमें निश्चित ही प्रसारित करना है। भारत का हर जैन व्यक्ति, हर धर्म प्रेमी व्यक्ति, हर राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति जो भारत के लिए समर्पित है, वो हमारे आंदोलन में, इस लड़ाई में हमारे साथ है। भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता ये देश कानून से चलने वाला देश है। यहाँ उन लोगों का कोई स्थान नहीं है जो कहेगा कि मैं इस देश का कानून नहीं मानता हूँ, इस देश का नियम नहीं मानता हूँ। ऐसे लोगों को इस देश में कोई स्थान नहीं है। भारत का सारी व्यवस्था आज भी सक्षम है। हम सारी कानूनी लड़ाइयों का, कानूनी अस्त्र हमारे पास जितने उपलब्ध है, उन सभी का उपयोग करेंगे। हमारे युवाओं के अंदर जो जोश है, उन्हें सही दिशा देने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। जैन समाज के इतिहास का एक सुवर्ण पृष्ठ है, जो इस आने वाले समय में हमारे शत्रु को नेस्तनाबूद करेगा। कहीं भी हम किसी भी लड़ाई में कमजोर नहीं है, लेकिन सार्वजनिक पटल पर हमें कौन सी बातें बतानी है, कौन सी बातें नहीं बतानी है, इसका विवेक हमें रखना होगा। हमारे समाज के अंदर के लोग जो बोलते हैं, उनको हमें पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं करना है। और ये एकता हम सब विशुद्ध भाव से एकत्रित हुए हैं। हमारे अंदर किसी के अंदर भी ईगो हो तो हमें बाजू रखना है। हमारे में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हर एक जैन व्यक्ति
हर एक जैन युवा जैन समाज का नेतृत्व है। हमें एक व्यवस्था के रूप में अगर हम किसी को जिम्मेदारी देते हैं वो अलग बात है, लेकिन हर जैन व्यक्ति, हर राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति इस लड़ाई में सर्वोच्च स्थान पर है। उस हर व्यक्ति का योगदान को मैं नमन करता हूं कि आपके योगदान से ही आज हमारा समाज इस मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। हमारे किसी एक अहमदाबाद के सेना के प्रमुख है, उन्होंने उनके प्रमुख से बात की, बहुत ही संयमित और संतुलित भाषा में उन्होंने बात करके एक लास्ट में एक लाइन उन्होंने बोला कि हमने युद्ध के पहले का शांति का संदेश आपको दिया है। बहुत गहरी बात कही। ये विवेक हमें रखना है। जैन धर्म की एक परंपरा है, हमारी भाषा में हमें कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम भगवान महावीर के संतान है, भगवान महावीरों के विचारों की हम पाइक है। हमारी कोई भी कृति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमारे धर्म पे कोई लांछन लगाए, हमारे भगवान के विचारों पे कोई लांछन लगाए। हम जानते हैं, हम कई बार लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्म का मतलब क्या होता है। अहिंसा परमो धर्म का अगला वाक्य है धर्म हिंसा तथैव च। हमारे धर्म रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो देश के लिए हम हमारे प्राण भी न्यौछावर कर देंगे। हमारी रक्षा में हम कहीं कमजोर नहीं होंगे। लेकिन लड़ाई जिस तरह लड़नी है वो हर फ्रंट पे हम लड़ेंगे। जहां कानून से लड़ना है वहां कानून से लड़ेंगे, जहां विचारों से लड़ना है वहां विचारों से लड़ेंगे, जहां शक्ति के साथ लड़ना है वहां शक्ति के साथ लड़ेंगे। ये देशभक्ति की, देशद्रोहियों के विरुद्ध की लड़ाई है। हमें अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, लेकिन हमें एक लाइन से चलना है। इसलिए भारत के सभी शीर्ष संगठन इसमें एकत्रित हुए हैं। हम आपस में विचार करके एक प्रदीर्घ योजना बनाई है। शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मिड टर्म गोल क्या है और हमारे लॉन्ग टर्म गोल क्या है। हर व्यक्ति का योगदान है। आज हम सबको आमंत्रित नहीं कर सके, हो सकता है कुछ संगठनों को जोड़ने में भी हमें अभी और प्रयास करेंगे। जो नहीं जुड़े होंगे उन्हें भी जोड़ेंगे। भारत के सभी जैन समाज का ये अपना संगठन है, राष्ट्रीय जैन संगठन। हमारा सबका अपना सामूहिक नेतृत्व है। इसमें कोई नेता नहीं, हम सब नेता है। हर जैन, भारत का हर जैन, हर नागरिक जो देश के लिए वफादार है वो हर नेता है। वो हर एक व्यक्ति इस संगठन का अध्यक्ष है। इस भावना से हमें काम करना है। कहीं हमारे किसी के भी किसी वक्तव्य से, किसी काम से किसी को मन में ठेस पहुंचे तो हमें इग्नोर करना है। हम एक बहुत ऊंचे विचारों से धर्म रक्षा के लिए, जिन शासन की रक्षा के लिए एक हो है। हमारे किसी भी व्यक्तिगत ईगो का यहाँ कोई स्थान नहीं है। हमारे कोई भी कम ज्यादा हुआ हो तो हमें उसे इग्नोर करना है। भारत के जैन समाज के सभी लोग, हमारे सभी प्रमुख लोग, सभी नेता लोग, सारे अपने अपने तरीके से इसमें सहयोग दे रहे हैं। उनका सहयोग किस तरह से लेना है इसकी पूरी स्ट्रेटेजी हमारी बनी हुई है। भारत के हर व्यक्ति का योगदान हमें इस लड़ाई में लेना है। तो इन 8 दिनों के अंदर सभी जैन समाज के प्रमुखों के कोर कमेटी में विस्तार से सभी विषयों पर चर्चा हुई है। हमारी लीगल कमेटी बनी हुई है। सारा विचार मंथन हो रहा है। सारे अलग अलग पहलुओं पे विचार हो रहा है। और भारत के जैन समाज के सभी लोगों की एक जो मुख्य आग्रही भूमिका थी कि हमें इनके ऊपर देश भर में एफआईआर भी करना चाहिए, उसका प्रारूप, हिंदी प्रारूप रिलीज किया गया है। कल सुबह इंग्लिश प्रारूप भी इसका रिलीज होगा। जो प्रोग्राम हमने बनाया है, भारत भर में इस लड़ाई को एकत्रित रूप से, सुचारू रूप से राष्ट्र, प्रदेश और अपने गांव तक हमें कनेक्ट रह के सारे संदेश उचित रूप से समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने हैं। अपने गांव में जहां जहां हम जैन रक्षक दल की स्थापना कर रहे, जैन रक्षक दल के माध्यम से समाज के जितने भी संगठन है उनकी शाखाएं हैं, उन शाखाओं के माध्यम से जो भी नेटवर्क हमारे संघों का, हमारे सामूहिक व्यवस्था का हमारे पास उपलब्ध है वो सीधा कनेक्ट करेंगे। और कल से हम सारी जानकारी हमारे समाज के माध्यमों से प्रसारित करेंगे कि कैसे हमें कौन से विषय पे कहाँ संदेश देना है, कहाँ कनेक्ट होना है। व्हाट्सएप के ग्रुप हमारे बनेंगे, उसमें गाइडलाइन इशू की जाएगी कि क्या चीज हमें व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड नहीं करनी है, क्योंकि हमारा हर कृति का अवलोकन सब जगह होता है। इसे हमें गंभीरता से काम करना है। मैं आपका किसी का उत्साह कम करना नहीं चाहता, लेकिन हम उत्साह को सही दिशा में लेके जाएंगे। तो अभी हमारे 10 तारीख तक अपने सब गांवों में, सभी संघों के स्तर पर हमें ये संगठन बनाना है, सामूहिक संगठन। सभी पंथ संप्रदायों का मिलकर जो भी समिति हम बना सके, जिस भी नाम से बना सके, जैन रक्षक दल है, जो भी है, हम बनना है, एक मजबूती के साथ बनना है। जहां भी हमें जिला स्तर पर
मुख्य रूप से फोकस करना है, एफआईआर करनी है, क्योंकि भारत भर के हर जैन के अंदर आक्रोश है कि हमारे दिल को दुखाया है इन लोगों की अनर्गल बात से, हमारे साधु संतों का जो अपमान इन्होंने किया है, हमारे आचार्यों की प्रतिमा जलाई है, हमारे आचार्यों के पुतले जलाए है। हम लोग कई वर्षों से देख रहे हैं कि हमारे साधु भगवंतों के जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसकी पीड़ा हमारे मन में है, तो हमारे भावनाओं को आहत ठेस पहुंची है, तो हम जरूर एफआईआर करेंगे। और उसके बाद इसका लीगल प्रोसीड कैसा करना है उसके बारे में हमारा पूरी लीगल टीम हमें गाइडेंस करेगा। 5 तारीख से 30 तारीख तक हमारे अभी आज 5 तारीख हो गई है, तो कल से 10 जून तक ये एक हफ्ते के अंदर, मतलब पूरा अगला नेक्स्ट वीक जहां जहां संभव हो हम एफआईआर करेंगे। और एफआईआर की सारी जानकारी आपको ईमेल के माध्यम से, जैन संगठन का जो ईमेल आईडी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आज भी हम आपको शेयर करने का प्रयास करेंगे, support@jainsangathan.org। और संदीप जी आप चैट बॉक्स में भी शेयर करें, feedback@jainsangathan.org, inquiry@jainsangathan.org, ये सारी चीजें आपको हम शेयर करने का प्रयास करेंगे। आप जो भी एफआईआर कर रहे हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट हेड ऑफिस को एक सेंट्रल पोर्टल पे आपको शेयर करने हैं, जिससे इसका कंपाइलेशन होके आगे की भूमिका तय होगी। 10 जून से 15 जून का एक हफ्ता हमें तहसील स्तर पर तहसीलदार को, मामलतदार को, जिला स्तर पर जिलाधिकारी को और संभागीय स्तर पर संभागीय आयुक्त को हमें मेमोरेंडम देना है। उसका ज्ञापन का प्रारूप आपको राष्ट्रीय जैन संगठन की उच्च समिति से आपको प्रेषित किया जाएगा, उसी प्रारूप में आपको देना है, क्योंकि हमें एक सोची समझी स्थिति से, सोची समझी रणनीति से आगे बढ़ना है। अगर हम कोई गलत चीज लिखेंगे हमारे मेमोरेंडम में तो भविष्य में उसका हमें नुकसान हो सकता है, इसलिए सारी चीजें प्रॉपरली एनालिसिस होकर आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसी के आधार पे आपको मेमोरेंडम देना है। और भारत के हर संघ की भूमिका इस आंदोलन में रहेगी, हर स्थानक की भूमिका रहेगी, हर तेराबंद भवन की भूमिका रहेगी, हर समाज के, हर संघ की, हर गांव के, हर संघ की भूमिका रहेगी। जो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, गृह सचिव, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री जिन्हें जिन्हें ये ज्ञापन भेजने हैं उनकी एक सूची हम देंगे, उनके एड्रेस और कॉन्टैक्ट एड्रेस और ईमेल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और ज्ञापन का प्रारूप आप अपने अपने संघ के, अपने अपने स्थानक के, अपने अपने संस्था के लेटर पैड पे आपको वो ज्ञापन भेजना है, जिससे भारत सरकार को ये अवगत होगा कि पूरा देश क्या सोच रहा है, पूरे देश के अंदर क्या भावनाएं हैं। ये हमें ज्ञापन का प्रारूप भेजेंगे, वो अपने अपने लेटर पैड पे आपको 5 जून से 10 जून, मतलब आज 5 जून हो गया है, अगले हफ्ते में ये हमें ज्ञापन भेजना है। सोमवार तक ये सारे प्रारूप सभी समाज को वितरित किए जाएंगे। और जो भी लोग कनेक्ट हो जाएंगे जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप से, किसी भी माध्यम से, उन सबको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे और हमारे सभी संघों की व्यवस्थाओं के माध्यम से ये जानकारी दी जाएंगी। उसी जानकारी को आपको फॉलो करना है और हम एक दिशा में, एक सोच के साथ जाएंगे तो निश्चित ही जल्द से जल्द इसके ऊपर विजय पाएंगे। फिर हमें जो भी जनप्रतिनिधि है, स्थानीय विधायक है, स्थानीय सांसद है, मंत्री है, इनको हमें अगले चरण में, मतलब 10 तारीख से 15 तारीख तक हम इन सबको हमें ज्ञापन देना है। वो भी हम फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करेंगे, उस फॉर्मेट में आपको ज्ञापन देना है। अभी हमें फिलहाल किसी भी रैली, मोर्चा ये आयोजन नहीं करना है, क्योंकि कोरोना के एक संकट को जूझ रहे हैं और भारत सरकार और सभी राज्य सरकार इस लड़ाई, कोरोना को रोकने का प्रयास कर रही है और पूरा जैन समाज इस लड़ाई में सभी सरकारों के साथ में खड़ी है। बहुत बड़ा योगदान जैन समाज ने इस कोरोना की लड़ाई में सभी राज्य सरकारों को और सभी केंद्र सरकारों को दिया है। ये बात भी हमें समाज तक निश्चित पहुंचानी है कि जैन समाज का कितना विशाल योगदान सभी हमारे शीर्ष संगठनों ने, हर एक जैन व्यक्ति ने, हर एक जैन संस्था ने करने का प्रयास किया है। इन सारे एक्टिविटीज से पूरा समाज हमारा एकत्रित होगा, समाज अपने अपना योगदान दे पाएगा और हम एक डिसिप्लिन वे में जैन समाज की आदर्श भूमिका पूरे विश्व के सामने रखेंगे। इसके बैकग्राउंड में कोर कमेटी के माध्यम से प्रदेश की सारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनेगी और जिला लेवल तक और संघ लेवल तक इसे हम कनेक्ट एस्टेब्लिश करेंगे। उसकी सारी जानकारी आपको देंगे। अपना एक ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, वो भी हम व्हाट्सएप चैट बॉक्स में संदीप जी शेयर करें। जितने जितने समाज संघों के ग्रुप्स है उनमें आप ये नंबर जोड़िए, तो उन ग्रुप के माध्यम से हम सीधी जानकारी आप तक देने का प्रयास करेंगे। आप कोई भी अनर्गल बातें
किसी की भी शेयर ना करे, अपने समाज के किसी व्यक्ति को भी पब्लिकली क्रिटिसाइज ना करे। हम उसका इंटरनली डिस्कस करेंगे। हमारा कोई भी व्यक्ति समाज का नुकसान नहीं चाहेगा, वो समाज के साथ रहेगा, समाज के हित के लिए, धर्म रक्षा के लिए काम करेगा। हम कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि आज का नया युवान मंदिरों में नहीं आता है, उपाश्रयों में नहीं आता है, स्थानक में नहीं आता है, गुरु महाराज के पास नहीं आता है, वो धर्म आराधना से जुड़ता नहीं है। लेकिन हमने देखा होगा इन 15 दिनों में हर एक युवा जैन धर्म के लिए समर्पित भाव से खड़ा हुआ है। वो भले मंदिर में नहीं आता होगा, पर धर्म रक्षा के लिए वो तत्पर है। हमारे युवाओं का ये विशेष शक्ति है, हमें इसे पहचाननी होगी और इस युवाओं के इस शक्ति को, इस जोश को हमें उचित दिशा देनी होगी। वो धर्म मंदिर में आए या नहीं आए, व्याख्यान सुनने को आए या नहीं आए, बट वो धर्म के ऊपर होने वाला कोई आघात सहन नहीं करेगा। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये मैं नमन करता हूँ हमारे देश के हर युवा को, हर उस व्यक्ति को जो जोश के साथ धर्म की लड़ाई में समर्पण देने के लिए तैयार है। हजारों व्यक्तियों के नाम हमारे पास आए हैं कि आप जो आदेश देंगे, राष्ट्रीय स्तर पर जैन समाज हमें जो आदेश देगा, उसके आधार पे हम हर उस काम में, हर उस लड़ाई में आपके साथ जैन समाज के रक्षा के लिए समर्पित भाव से खड़े हैं। हम ये अनोप मंडल के अलग अलग नामों से साहित्य प्रकाशन हो रहा है, उसमें देश विरोधी बातें लिखी है, राष्ट्र विरोधी बातें लिखी है, अवैज्ञानिक बातें लिखी है, उन सारा का एनालिसिस हो रहा है। वो जो भी आपके पास ऑथेंटिक जानकारी हो, वो हमारे वेबसाइट हम 1-2 दिन में मंडे तक देने का प्रयास करेंगे, या उसकी कोई देने की व्यवस्था ईमेल के माध्यम से भी हम आपको जरूर प्रेषित करेंगे कि ये जो ऑथेंटिक जानकारी, इनकी जितनी झुपड़ियों के नाम से बड़े बड़े मठ बने हुए हैं, उनके फोटोग्राफ्स, उनकी जानकारी वो आपको कहाँ प्रेषित करनी है वो देंगे। डिजिटल मीडिया पे देश विरोधी बातें प्रसारित करते हैं, धर्म विरोधी बातें प्रसारित करते हैं, न सिर्फ जैन धर्म के लिए, एक कई धर्मों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। वो सारी बातें हमें एकत्रित करनी है। उसका एनालिसिस हमारा, उसका एनालिसिस लीगल कमेटी कर रही है, निरंतर कर रही है। पूरा कानून का हमारे उच्च स्तरीय समिति छोटी छोटी चीजों पे बारीकाई से, सूक्ष्मता से चिंतन करके उसके ऊपर विचार विनिमय कर रही है। समाचार पत्रों में हमें क्या बोलना है, क्या बातें हमारी समाचार पत्रों में प्रकाशित करनी है, हम अच्छी बातें, जैन समाज के अच्छे काम, जो सेवा के काम करते हैं, वो निश्चित ही प्रकाशित करने चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए। लेकिन ये लड़ाई हमारी मीडिया में पब्लिसिटी के लिए नहीं है, ये हमारी लड़ाई धर्म रक्षा के लिए है। हमारे फोटो नहीं छपेंगे तो भी चलेगा, हमारे समाचार नहीं आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमारा काम होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए समाचार आते हैं या नहीं आते हैं, मीडिया में हम चमकते हैं या नहीं चमकते, उसकी हमें चिंता नहीं करनी है। हमें संगठित रूप से इस हर व्यक्ति का, हर गलत चीज का मुकाबला करना है। इनके कई सारे धर्म विरोधी गतिविधियों को हमें सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना है। एक कोर कमेटी अलग अलग कमेटियों के माध्यम से सरकार से वार्तालाप कर रही है, लीगल सेल्स के माध्यम से, जुडिशियल से क्या हम न्यायिक प्रक्रिया का कैसा उपयोग कर सकते हैं, ये भी हम दे रहे हैं। ऐसे हर विषय पर कार्यवाही हो रही है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये सर्वोच्च समिति समाज की है, वो सारे एक हो गए हैं, एक विचार से सिर्फ और सिर्फ धर्म रक्षा, जैन संतों की सुरक्षा, हमारे आचार्यों की सुरक्षा, हमारे साधुओं की सुरक्षा, हर व्यक्ति की सुरक्षा, न सिर्फ सुरक्षा, जैन समाज का विकास, ये भी हमें देखना है। हमारे समाज के अंदर जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके विकास के लिए भी हमें निरंतर काम करते रहना है। और इन सारी लड़ाई में जिन जिन धर्मों के विरुद्ध में बोलते हैं, हिंदू धर्म के सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, 36 कौम के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी लोग हमारे इस आंदोलन में हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है ये देश विघातक काम है, समाज के अंदर फूट पाड़ने का काम कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो देश के लिए अच्छी भावना रखता है, इन बातों को सहकार्य नहीं करेगा। आज देश के अलग अलग जगहों से कई धर्मों के लोग, कई धर्म के प्रमुख हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस आंदोलन में। हम सब मिलके, भारत के सभी धर्म के लोग मिलकर इस धर्म विरोधी ताकतों का निश्चित सामना करेंगे। हमें स्थानीय स्तर पर भी, जैसे हम संगठन का गठन करेंगे, हमें हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, सिख समाज के लोग हैं, अलग अलग समुदायों के लोग हैं, उन सबसे समन्वय रख के उनको भी हमारे साथ सम्मिलित करना है। जनप्रतिनिधियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का डाटा हमें उपलब्ध करना है। हमारे सभी आचार्य भगवंत जो अलग अलग स्थानों पे विराजित है, साधु साध्वी भी भगवंत है, उन सबको भी हमें इन सारी चीजों के बारे में अवगत कराना है कि क्या हो रहा है,
सार्वजनिक रूप से हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, समाज संगठित होके कौन सी गतिविधियों का संचालन हो रहा है, और उन्हें एक सुरक्षा का विश्वास हमें दिलाना है। हमारे कोई भी साधु को, कोई भी साध्वी को किसी भी तरह का संकट नहीं आने देंगे, हम सब उसके लिए तैयार है। अब आने वाले चातुर्मास के लिए जगह जगह पर विहार होंगे, उसकी सुरक्षा भी कमेटी बन रही है। पूरे भारत में जहां भी हमारे साधु संत साध्वी विहार करेंगे, हमको ध्यान देना है कि उनके दोनों आरंभ और एंड तक के उनके सुरक्षा की व्यवस्था हम देखें, उनके पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था होगी। जहां भी जरूरत पड़ेगी आपको ये राष्ट्रीय समिति के माध्यम से सपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा। कैसे आवेदन करना है, कहाँ जानकारी देनी है, सारी चीजों का जिन जिन लोगों ने इस धर्म युद्ध में संगठित होकर मुकाबला करने का संकल्प किया है, उन सबको हम एक होके हमारी ताकत का एहसास कराना है। ऐसे कई सारी चीजों को हमें समाज के अंदर एक सकारात्मक रूप से जैन समाज के एक अच्छे विचार, विश्व कल्याण और विश्व मैत्री के विचारों के साथ हमें समाज को प्रस्तुत करना है। आप सब अपने अपने स्थान पर, अपने अपने संघों पर एकत्रित हो, विचार विनिमय करें और राष्ट्रीय जैन संगठन के माध्यम से जो भी विषय आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे वो समाज के लोगों को अच्छी तरह से पहुंचा के हमें इस लड़ाई को, कई पहलुओं पे लड़ाई लड़नी है। हमारी लीगल कमेटी काम कर रही है, सोशल मीडिया की कमेटी काम कर रही है। इन सब कमेटियों में देश के हर प्रांतों से प्रमुख लोगों को हमें जोड़ना है। आप अपने जो भी जुड़ना चाहे, समय का योगदान देना चाहिए, एक्सपर्टाइज का योगदान देना चाहे, वो सारे अपने अपने एक संकल्प हमें शेयर करें। जिस भी माध्यम से आप संपर्क करें, हमारे सभी संघों के माध्यम से आप जुड़े। और जैसे संवेक भाई ने बताया, हमारे ज्ञान भंडारों के, तीर्थों के, मंदिरों की सुरक्षा के, ऐसे कई सारे विषय हमारे सामने आएंगे। वो हम सब समय समय पर मिलकर इसको संगठित रूप से एक प्लान्ड वे में जाके करेंगे। और हम सारे मजबूती से काम कर रहे हैं। कुछ पहलू अगर हम बता भी नहीं पा रहे, आज आपको नहीं शेयर कर पा रहे या छूट भी जाएगा, लेकिन हर उस पहलू पे हम गंभीरता से चिंतन कर रहे हैं। इन्हें, इस संगठन को प्रतिबंधित करें, इनकी गलत कार्रवाइयों को रोके, इनके प्रकाशनों का प्रचार प्रसार रोके, और जिन्होंने भी हमारे साधु संतों का अवमान करने का प्रयास किया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इन सारी बातों के लिए हम प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। जो आज यहाँ उपस्थित है वो भी कर रहे हैं, जो उपस्थित नहीं है वो भी कर रहे हैं। समाज के कई प्रमुख लोग अपनी सारी शक्ति इसमें लगा रहे हैं। आप निश्चिंत रहे, हमें हमारे समाज के किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज नहीं करना है। समाज के हमारे सब नेतृत्वगण भी इस लड़ाई में हमारे साथ है। हम ये निश्चिंत होके हम इन सबको सपोर्ट करके सबका सहयोग लेना है। मैं संदीप जी से अनुरोध करूंगा, जिन वक्ताओं का संबोधन बाकी है, अगर वो हमसे जुड़ गए हैं तो उनका संबोधन हम लेते हैं। एक बार हम सारे जो संगठन, राष्ट्रीय जैन संगठन से जुड़े हैं, उनका भी आप एक स्लाइड अगर शेयर कर सके तो वो भी शेयर करिए। चैट बॉक्स में मुकेश जी से मैं अनुरोध करूंगा, अगर उन्हें संभव है तो हमारे सारे ईमेल एड्रेसेस आप चैट बॉक्स में शेयर करें। जैन संगठन इस नाम से पूरे सोशल मीडिया में हम फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, इन सब में जैन संगठन के नाम से हम आने मंडे से एक्टिवेट रहेंगे। तो उस माध्यम से आप जुड़ेंगे, जो भी कनेक्ट आपको मिल पाए उससे जुड़ेंगे। जुड़ने की सारी व्यवस्था भी हम मंडे को पूरे समाज को प्रेषित करेंगे। सारे फॉर्मेट्स, सारे प्रारूप हिंदी में, इंग्लिश में, जहां तक संभव हो अन्य भाषा में भी देने का प्रयास करेंगे। हमारी पूरी सभी कमेटियों के लोग, कोर कमेटी के लोग दिन रात पिछले 8 दिन लगातार, कुछ मुश्किल से हम सारे लोग 2-4 घंटे सोए होंगे। सभी लोग इसमें जुड़े हैं, जो बताते हैं वो भी, जो नहीं बताते हैं वो भी। मैं फिर एक बार आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, हमारे धर्म की गरिमा को हमें ठेस नहीं पहुंचानी है। हमारे भाषा के ऊपर हमारा संयम चाहिए। सार्वजनिक रूप में हमें क्या प्रस्तुत करना है, क्या वायरल करना है, उसमें हमारा संबोधन किस तरह का हो, ये सारी बातें आप गंभीरता से करें, क्योंकि हम एक जिम्मेदार लोग हैं। भगवान महावीर के विचारों का अनुकरण करने वाले लोग हैं। पूरे दुनिया हमारे सामने एक आदर्श के रूप में, सम्मान के रूप में देखती है। उस सम्मान को हमें कहीं भी कम नहीं करना है। हमारे में से किसी का भी मन दुखाया हो तो मैं पहले ही मिच्छामि दुक्कडम करता हूं कि हमें कहीं भी अपने मन में कोई किंतु परंतु नहीं रखना है। हम सब लोग सारे ईगो बाजू में रखे संगठित हुए हैं, और ये लड़ाई में फिर एक बार दोहराता हूं, फाइट टू फिनिश है। 100 साल
हम संघर्ष किया है उसका रिजल्ट अब हम देंगे। अब हम ये लड़ाई बीच में नहीं छोड़ेंगे। जो भी मार्ग हमें उपलब्ध है, जो भी मार्ग हमारे लिए आवश्यक है, वो सारे मार्ग हम अपनाएंगे और ये लड़ाई फाइट टू फिनिश तक लेके जाएंगे। हम अलग अलग माध्यमों से अंतर्गत संपर्क आपके साथ जो करना है वो संघों के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सारी बातें अगर हमने नहीं भी बताई है आपको, लेकिन हर मुद्दे पे हम समाज के व्यूज भी ले रहे हैं और उसके आधार पे रणनीति बन रही है। और इस रणनीति में हर उस कदम का हम गंभीरता से विचार करके पांव रख रहे हैं और निश्चित ही सफलता की ओर हम आगे बढ़ चुके हैं। धन्यवाद करता हूं मैं आप सभी को। मैं उस हर युवा को फिर एक बार नमन करता हूं जो समर्पित भाव से, जोश से, आक्रोश से भी रखा होगा, लेकिन उसकी भावना धर्म रक्षा के लिए है। और आने वाले समय में हम संतुलित विचारों से आगे जाएंगे, मजबूती से जाएंगे, कहीं भी हम कमजोर नहीं है। ये संदेश आज दिया है। संदीप जी, आप वो स्लाइड शेयर कर रहे हैं या मैंने नाम पढ़ के बताने हैं सारे? एक बार आप नाम पढ़ लीजिए, स्लाइड शेयरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है और दूसरे वक्त भी हमारे रेडी है। हाँ, तब तक हम दोबारा एक बार शेयर कर लेंगे जी। तो इसमें जो मटेरियल है उस तरह से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अभी हमारे साथ मंगल प्रभात जी लोढ़ा, आप के गौरव मंगल प्रभात जी लोढ़ा को लीजिए। विधायक मंगल प्रभात जी लोढ़ा जुड़ चुके हैं। मैं उनसे विनंती करूंगा कि वो हमें यहाँ पे मार्गदर्शन करे। मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि अनूप मंडल का विरोध करते हुए केवल अनूप मंडल को टारगेट करके यदि ये सब हमने आंदोलन खड़ा किया तो हम अनूप मंडल को कहीं बड़ा तो नहीं कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी समस्याओं को साथ में एक अनूप मंडल का विषय रखना चाहिए। उसमें प्रमुख समस्या होनी चाहिए कि अपने साधु संतों की सुरक्षा हो, अपने स्थानों की सुरक्षा हो। और दूसरा मेरा मानना है कि इसमें मैं 4-5 लोगों को ले जाकर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से और देश के होम मिनिस्टर से और देश के होम सेक्रेटरी से उनको मिलाने की व्यवस्था करूंगा जिम्मेदारी के नाते। तीसरा मेरा मानना है कि इसमें जिस तरीके से मैं पिछले 15-20 मिनट से ललित जी का भाषण सुन रहा हूं, मेरा उसमें थोड़ा कहना है कि अपने साधु संतों की भी अपने को पहले जानकारी, उनके मार्गदर्शन लेना चाहिए। नहीं तो ये कहीं आज की डेट में हमारी स्थिति ये है कि मुझे मालूम नहीं है कि 524 एमएलए में एमपीज में कितने एमपी बीजेपी, ये कितने एमपी जैन समाज के बचे हैं अभी। मेरे ख्याल से तो कोई एक आध कोई बचा होगा तो बचा होगा। और इसके लिए हमको लॉन्ग रन में अपने समाज को, अपने धार्मिक स्थानों को और अपने विचारों को बचा के रखने के लिए सरकार के सामने अपनी बात कर रिजल्ट लाने की तरफ बढ़ना चाहिए। और अनूप मंडल की जो वर्किंग है उसमें बहुत आसानी से ये संभव है कि अनूप मंडल पे बैन लगवाया जा सके। पर जिस तरीके से समाज तय करेगा उस तरीके से मैं भी समाज के साथ में रहूंगा। पर मुझे लगता है कि मैं जैन समाज के कारण ही आज इस स्थान पे पहुंचा हूं और इसके लिए अपने गुरु भगवंतों के आशीर्वाद के बिना, उनसे समझ के बिना अपन कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने को यदि जा रहे हैं तो इसके बारे में लॉन्ग रन का सोचना चाहिए। और मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोलना है। पहले ही ललित जी ने काफी लंबा बोल दिया है। मैं शॉर्ट में इतना ही कहना चाहता हूं, अनूप मंडल के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाए, पर प्रतिबंध लगाने का तरीका मोर्चे निकाल कर हो, होर्डिंग बैनर लगा के हो, या जो कोर्ट के आदेश आज तक अपने फेवर में हुए उनकी मदद लेकर सरकार से बात कर प्रतिबंध लगवाए जाए। हम लोग दिमाग वाले लोग हैं और आज तक अपन ने दिमाग से अपने समाज और अपनी जाति के लोगों को अपन आगे बढ़े और आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए एक अटेम्प्ट पहले होना चाहिए अपने साधु भगवंतों का आशीर्वाद लेके कि सरकार इस पे प्रतिबंध लगा दे कोर्ट के आदेशों को लेकर। वो नहीं होता है तो फिर हमको जन आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है।
महाराष्ट्र के अंदर हम लोग सब साथ में मिलकर हमारे साधु संतों पर, हमारे स्थान पर और किसी भी जगह पर कुछ नहीं हो इसकी चिंता करेंगे। राजस्थान में बहुत ज्यादा तकलीफ है, वहां पर राजस्थान के जो लोग हैं वही मदद कर सकते हैं। मेरे से गलत बात कमिटमेंट किया जाएगा नहीं, पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसी कुछ भी घटना हम नहीं होने देंगे। और मेरा वापस अपनी बात समाप्त करने से पहले पूरे समाज से निवेदन है, अतुल भाई, मुकेश भाई, वीरेंद्र भाई, सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अनूप मंडल के नाम के ऊपर कहीं ऐसा नहीं करें कि अनूप मंडल जिसको कोई जानता नहीं है। मैं तो पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र में उनकी एक्टिविटी के बारे में अभी जो 2 महीने से चर्चा खड़ी हुई है, उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा चर्चा मैंने नहीं सुनी है। अपने को उनको बंद करवाना है, उनका बिल्कुल बैन लगवाना है, 100% इसमें जी जान लगा देंगे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज उनको पॉपुलर करा के। अनपॉपुलर आदमी भी पॉपुलर हो जाता है। मेरा नाम बदनाम सी पर मेरा नाम तो है, ऐसे लोग हैं ये। और इसके लिए लीगल तरीके से आगे बढ़ना, साधु संतों से अकेले में बात करके आशीर्वाद लेके अपने को लॉ तरीके से आगे बढ़ना, ऐसा मेरा आपको सुझाव है। पर फिर भी मैं कई लोगों को, वैसे आप लोगों का डिमांड है कि जन आंदोलन की तैयारी कराए, तो जो कोर कमेटी है, लोग अपने समाज के अंदर जो सब अल्टीमेटली निर्णय करेंगे वो निर्णय मुझे भी मान्य होगा। और तब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने तो ये कहा था, पर मुझे लगता है कि मैंने जैसे पहले ही कहा, मैंने भी आपकी तरह एक जैन माँ के कोख से जन्म लिया और जिंदगी भर मैंने जैन धर्म के आदर्शों के ऊपर और जिम्मेदारी से पालन किया है। आज जो मेरे मन में विषय लगा, आप में से कई लोगों को विषय अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी मैं अपना विषय रख रहा हूं कि हमको बिना आंदोलन किए, यदि बिना इस सब के अनूप मंडल पे रोक लगवाई जा सकती है, तो क्या आंदोलन की जरूरत है? क्या फर्स्ट फेज में रोड पे आने की जरूरत है? क्या फर्स्ट फेज में होर्डिंग बैनर खड़े करने की जरूरत है? क्या फर्स्ट फेज के ऊपर सोशल मीडिया उनके खिलाफ चलाने की जरूरत है? फर्स्ट फेज में यदि हम उन पर सरकार की मदद लेके, कोर्ट की मदद लेके बैन लगवा सकते हैं, उसमें यदि 3 महीने का समय अपन कोशिश करें, फेल हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद कुछ भी करिए, जो आप कहेंगे ठीक रहेगा। पर आज मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, उसलिए अतुल भाई का, मुकेश भाई का, वीरेंद्र भाई का, सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो भी निर्णय करेंगे उसमें लाखों लोग आपके सैनिक की तरह काम कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ सैनिक की तरह काम करूंगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। धन्यवाद मंगल प्रभात जी, बहुत ही सुंदर उद्बोधन आपका रहा है और आपके विचारों से हम निश्चित ही सहमत है। हमने कोर कमेटी ने जो पिछले 8 दिन में विचार मंथन किया है, यहाँ कहीं भी हम आंदोलन की भूमिका नहीं ली है कि रैली करना नहीं है। हमें शांततापूर्वक तरीके से आपके माध्यम से, जैसे जितने भी हमारे नेतागण हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सबके माध्यम से जो कानूनी तरीके से हमें इसमें विजय पाने का जो आपका मार्गदर्शन है, निश्चित ही उसी रास्ते पे हम जा रहे हैं। और कोर कमेटी आपके विचारों से निश्चित ही आदर करती है और आपका हमेशा सक्रिय सहयोग जैन समाज के हर समस्या में, ना सिर्फ इस समस्या में, हर समस्या में रहा है। और आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, न सिर्फ अनूप मंडल, हमें हर उस समस्या के लिए एकजुट होके आगे जाना है और हम निश्चित ही आपका मार्गदर्शन हमेशा लेके आगे जाएंगे। आपने निश्चित ही बहुत अच्छा विचार रखा है और हमें सोशल मीडिया का संतुलित उपयोग करके, आपके विचार बिल्कुल उचित है कि हमारा कोई भी काम उन्हें बढ़ावा देने का नहीं होना चाहिए, जो योग्य चीज है वही हम समाज के सामने रखना चाहिए। और बहुत ही आपका मार्गदर्शन और आपका एक आश्वासन हमारे लिए प्रेरक रहेगा इस लड़ाई में। आपके मार्गदर्शन से, आपके सहयोग से, सभी के सहयोग से हमें निश्चित ही सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मंगल प्रभात जी, आपके प्रेरक उद्बोधन हमें और समाज को सहयोग के आश्वासन के लिए। संदीप जी, हमारे अगले वक्ता, हमारे अगले वक्ता है प्रणव भाई शाह, अहमदाबाद से, अहमदाबाद जैन संघ के प्रणव भाई शाह। प्रणाम। अहमदाबाद महासंघ से प्रणव शाह सेठ आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी के साथ मिलकर और हमारे जो प्रवर समिति के आचार्य भगवंत है और जो इस कार्य के अनुभवी जो महात्मा आचार्य भगवंत है, उनके साथ मिलकर अभी हम आगे की जो रणनीति राष्ट्रीय जैन संगठन के द्वारा होगी उसके अंदर हम सब जुड़ेंगे। और आचार्य भगवंतों के साथ हम मार्गदर्शन ले रहे हैं, हम प्रवर समिति के साथ भी जुड़े, कई आचार्य भगवंतों के साथ भी मिलना हुआ है। और सेठ संवेक भाई और सुधीर भाई आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी के जो
है उनके साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ इसको किस प्रकार से, जो मंगल प्रभा जी ने बात कही कि किसी भी जन आंदोलन के बिना जो कार्य हो सकता है, तो उसी रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे। आखिर में जो भी राष्ट्रीय जैन संगठन जो आदेश करेगा उसके साथ हम पूरा अहमदाबाद महासंघ जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रणव जी, आपने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। और मंगल प्रभा जी ने जो सूचन किया था सभी आचार्यों के मार्गदर्शन लेने का, मंगल प्रभा जी निश्चित ही हम उस विषय पे बढ़े हुए हैं। जैसे प्रणव जी ने कहा, हर एक हमारे अलग अलग पदाधिकारी अलग अलग गुरुदेवों के संपर्क में है। कोरोना के कारण थोड़ा आगे पीछे भी हो रहा है, लेकिन ये निरंतर पैरेलली प्रयास वो शुरू है। और आपने जैसे सुझाव दिया है वैसे हम सभी का मार्गदर्शन, सभी गुरु भगवतों की प्रेरणा और आशीर्वाद और मार्गदर्शन से निश्चित ही आगे बढ़ेंगे और इसमें गुरुदेवों के आशीर्वाद से हम सब लोग सफल भी होंगे, इसका मुझे विश्वास है। मैं एक बार आपको अवगत कराता हूँ, जो हमारे सभी शीर्ष संगठन इस राष्ट्रीय जैन संगठन में सम्मिलित हुए हैं और कोई आमंत्रित भी है और सहभागी हो भी रहे। हमारे पास साथ इस संगठन के जो एक पिलर्स कह सकते हैं हम, सारे समाज के सभी शीर्ष संगठन है। शेठ आनंद जी कल्याण जी पेड़ी, श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमिटी, दिगंबर जैन महासमिति, जैन श्वेतांबर कल्याणक तीर्थन्यास, जैन श्वेतांबर सोसाइटी शिखर जी, श्री जिरावाला तीर्थ पेड़ी, श्री मुंबई जैन संघ संगठन, समग्र जैन श्वेतांबर मूर्तिपूजक तपागच्छ महासंघ अहमदाबाद, जैन महासंघ बेंगलोर, जैन महासंघ चेन्नई, जैन सेवा संघ हैदराबाद, जैन महासंघ कोलकाता, जैन महासभा दिल्ली, श्री दिगंबर जैन महासमिति, दक्षिण भारत दिगंबर जैन महासभा, भारत जैन महामंडल, भारतीय जैन संगठना, जीतो अपेक्स, जियो अपेक्स, विश्व जैन संगठन, श्री विश्वस्त जैन श्वेतांबर मूर्तिपूजक जैन संगठन ट्रस्ट, अध्यात्म परिवार, जैन अलर्ट ग्रुप ऑफ इंडिया, समस्त महाजन, भारतीय जैन मिलन, जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन और अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्यक महासंघ, इन सभी के समन्वयक की जिम्मेदारी निभाते हुए भारत के सभी जैन समाज के शीर्ष संगठन को हम सब एक मंच पर एकत्रित हुए हैं और समाज हित के, जैन समाज की सुरक्षा के लिए और दीर्घकालीन विकास के लिए हम सब लोग हमारे धर्म की परंपरा को निभाते हुए हमारे सभी गुरु भगवंतों के प्रेरणा और आचार्यों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेके, हमारे समाज के सभी वरिष्ठों का, सभी नेतृत्वकर्ताओं का मार्गदर्शन लेके हम सब संगठित रूप से इसमें आगे बढ़ेंगे। संदीप जी, अगले वक्ता को आमंत्रित। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आज का दिन जैन समाज के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज के दिन सभी पंथ संप्रदाय के सभी संगठन आज एकत्रित हुए हैं। हमारे अगले वक्ता है हितेश जी मोहता, मुंबई से। हितेश जी मोहता। और अगले वक्ता कोई हो तो उन्हें आमंत्रित करिए। हम अभी ओपन फोरम शुरू करना चाहेंगे। ओपन फोरम में पहले अगर हमारे जो प्रलंबित वक्ता है उनमें से कोई जुड़ पाते हैं क्या देख लीजिए। प्रकाश भाई संघवी का, सुरेंद्र जी हेगड़े जुड़े हुए क्या? हेगड़े जी नहीं जुड़े हुए, सिंघवी जी नहीं जुड़े हुए हैं। रमेश सिंघवी सिरोही से जुड़ गए क्या? अभी ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सब लोग जुड़कर इस विषयों पे विचार मंथन कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसे ही कोरोना का संक्रमण कम होता जाएगा, राष्ट्रीय जैन संगठन के पदाधिकारी देश के विभिन्न भागों में जाके समाज के साथ संवाद प्रस्थापित करके हम सारे इस उपक्रमों को प्रदेश कमेटियों के माध्यम से, सभी स्थानीय संघों के माध्यम से, जो भी हमारा पूरा समाज का विस्तृत नेटवर्क है, सबके माध्यम से समाज तक हर बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो मुकेश भाई एक बार डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी बात बता सकते हैं और कुछ जानकारी मुकेश भाई भी शेयर करें कि कौन से प्लेटफॉर्म हमने बनाया है। मुकेश भाई जैन। हेलो, हाँ जी, सबसे जिन शासन की जय हो। मेरी आवाज आ रही है संदीप जी? आ रही है। हाँ जी। संघीय शक्ति कलियुग है। कलियुग में संघ की शक्ति ही महत्वपूर्ण एवं प्रभावी है। संगठन में ही हम सुरक्षित रह सकते हैं, वह हमारा कल्याण है। और आज जिस तरह से सभी महानुभाव पधारे और सारे वरिष्ठ संघ इस भारतवर्ष के और इस विश्व के इस एकता के अंदर राष्ट्रीय जैन संघ संगठन सबको लगा कि नहीं, जिन शासन मेरा है। और ऐसा समय मेरे लाइफ में मैंने नहीं देखा। कई लोगों ने तो अपने वक्तव्य में कहा है कि 2500 साल में
ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि चारे फिरकाओं एक साथ में एक तरह से अपने जिन शासन के लिए अपना उद्बोधन करने आए हैं। तो सभी महानुभावों का उनके वक्तव्य के लिए, उनके देश प्रेम के लिए, उनके शासन प्रेम के लिए, उनके धर्म की समरसता के लिए, इस आध्यात्मिकता के लिए, जिन्होंने भी जो जिस तरह से अपने वक्तव्य पेश किए हैं, उन सभी का शुक्रिया। और आज राष्ट्रीय जैन संघ संगठन अपने युवा साथियों से एक निवेदन करता है कि इस नव युग निर्माण में, इस नव सर्जन हेतु तथा अपने पूर्वजों की धरोहर को संरक्षित करने, संवारने एवं संजोने के लिए हमें हमारे संघ को संगठित करना होगा तथा हमें अपनी पहचान प्रगतिशील, कर्मठ, शिक्षित, सहयोगी एवं सृजनशील की बनानी होगी। अब हमें भाईचारे की, ये चारों फिरकाओं का जो भाईचारा डेवलप हुआ है, उस भाईचारे की मशाल हाथ में लेकर प्रेम और प्यार का संदेश देते हुए हम परिवार का, संघ का, समाज का, देश का और इस विश्व का संयुक्त एवं संगठित होकर हमें इस कल्याण भाव को बढ़ाना होगा। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभार। और मुझे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बताया गया है, तो आप सभी ने देखा है कि हमें कोई भी मैसेज किधर से भी आया है तो उसकी प्रामाणिकता के बिना उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना है, उससे जिन शासन का नुकसान है। तो राष्ट्रीय जैन संघ संगठन एक नीति के अनुसार सारे मैसेजेस को कौन से देने हैं, किस तरह से देने हैं, उसकी एक कमिटी बनाई गई है। उस कमिटी के तहत वो सारे मैसेज फेसबुक और सारे सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, तो सभी पे रखी जाएगी और उसकी पूरी की पूरी जिन शासन की सुरक्षा को मद्देनजर में रखे, आने वाले सारी चीजों को ध्यान में रखे, तो वही चीज आप प्रसारित करेंगे बस। और अभी आपको मैंने चैट के अंदर सारी जो ईमेल आईडीज है वो भी प्रस्तुत की है। कल मैसेज के द्वारा लीगल वाले लीगल में करेंगे। जिन जिन प्रदेश में जिन्होंने एफआईआर फाइल की है वो FIR@jainsangathan.org, हमारी जो मेन वेबसाइट है उसका नाम है jainsangathan.org। हमारी मेन वेबसाइट का नाम फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, jainsangathan.org। इसको आपको ध्यान में रखना है और इसी नाम से फेसबुक और सारे सोशल नेटवर्क इसी नाम से रहेंगे। और आपको जो भी ईमेल करने हैं, आपके वहां पे जो भी गतिविधियां है आपको न्यूज में डालनी है तो news@jainsangathan.org। आपने सपोज FIR की अपने पास, तो आपकी FIR की कॉपी FIR.jainsangathan.org। आपको सपोज कोई इंक्वायरी करनी है, कोई सपोर्ट चाहिए, आपको कुछ पूछना है तो support@jainsangathan.org। ये सारी चीजें कल शाम तक नहीं तो परसों सुबह तक आपके पास सारे सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग प्रसारित करेंगे। थैंक यू। जय जिन शासन। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू मुकेश बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा। मुकेश भाई। हितेश भाई मोता हमसे जुड़ चुके हैं, कुछ कारण से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। हितेश भाई मोता। हितेश भाई। हाँ प्रणाम। यस। राष्ट्रीय जैन संगठन जो विचार उभला है ललित भाई गांधी जी के द्वारा, ये बहुत ही अद्भुत कार्य है जो मैंने पहली बार देखा है कि चारों फिरका एक साथ में जो संकट की घड़ी के अंदर चैन का काम किया है। ललित भाई को खूब खूब अनुमोदना। हमने साथ में काम किया है, चाहे शिखर जी का काम हो, चाहे यूपी का काम हो, कई सारे काम हम साथ में जुड़े हैं। बट ये वाला जो काम एक जो साकड़ी बनाई है उन्होंने, वो काबिले दाद है। अभी जो 2 दिन का डेवलपमेंट है कि 36 जाति जो राजस्थान के अंदर सर्वोपरि है, उसको सब साथ में लेके हम बैकडोर से काम कर रहे हैं। जैसे मंगल प्रभात जी ने भी कहा कि हमको फ्रंट में आके सब नहीं करना है काम, और बैकडोर से काम करना है, लो प्रोफाइल होके। क्योंकि हम सब ये धरने वगैरह सब कर रहे हैं तो उनका नाम जो कोई नहीं जान रहा था, अभी बच्चे जानने लगे हैं। तो ये 36 जाति को अपन लगा के उनका भी अपने पास मेमोरेंडम भी सही होके आ गया है। 36 जाति ने मेमोरेंडम सही करके प्रधानमंत्री को भी भेज दिया, होम मिनिस्टर को भी भेज दिया, वो आ गए हमारे पास। वो मैं आपको भेज देता हूं। मुझे लगता है कि हम बाबू भाई जी एक मिनट बाबूलाल जी, हितेश भाई का हो जाए उसके बाद आप बोलिए। हाँ, जब आज तक जिन्होंने भी काम किया है उसकी मैं अनुमोदना करता हूँ। और अभी जो हम काम करेंगे साथ में, वो सब साथ में रह के अच्छा नतीजा लेके आ सकते हैं। ये एक ही समस्या नहीं है, जैनों की काफी समस्या है। मैंने ये
जो एक मंच अपने को मिला है, वो मंच के अंदर से अपन बहुत काम कर सकते हैं। अतुल भाई का भी इसके अंदर काफी अच्छा सहयोग रहा है, क्योंकि वो हमारे जैनों के कोई भी विषय हो, चाहे वो अपने मास्टर कंप्यूटर है, उसके अंदर से आप जो चाहिए वो प्रिंट निकाल के आप ले लो। तो उनकी भी मैं अनुमोदना करता हूँ। और संदीप जी तो सदाबहार हैं, कोई भी काम में आसानी से जुड़ जाते हैं तो 100% वो सक्सेस हो जाता है। तो मैं सभी स्थानकवासी, डेरावासी, दिगंबर, सारे संप्रदाय, अचलगज, खड़तलगज, सबको मैं खरे सहे दिल से अनुमोदना करता हूँ। जय जिनेंद्र, प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद हितेश भाई। हाँ जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद ललित जी और संदीप भंडारी जी, और आप सबके साथ हमने अमेरिका में जैना के साथ दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरावासी, मंदिर मार्गी सब मिलकर बहुत अच्छे सभा करते हैं। जैसे इंडिया में पहले बार आप लोग सब, हम सब एक साथ करके अपना अभी का संक्रमण काल में अनूप मंडल का क्या क्या हो रहा है उसके ऊपर विशेष सूचना है। श्री दिगंबर जैन महासमिति, श्वेतांबर समाज सब मिलकर राजस्थान के अध्यक्ष श्री प्रकाश जी एवं महामंत्री भाग्येश जी तथा सभी संभागीय के पदाधिकारियों के बहुत बहुत बधाई देते हुए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की अनुमोदन करते हैं। अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के कदम उठाकर जैन समाज, जैन धर्म और जैन साधुओं को प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। आपके बताते हुए प्रसन्नता है। दिगंबर जैन महासमिति द्वारा और जैन संगठन द्वारा आगे भविष्य में हम राजस्थान के राज्यपाल और केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत, मुलाकात कर अनूप मंडल के खिलाफ कार्यवाही करने का ज्ञापन दिया है। उन ज्ञापन पर कार्यवाही प्रारंभ हो गई। आज अपने द्वारा केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार आदि के अनूप मंडल पर कार्रवाई करने के लिए लगिल नोटिस सर्व कर दिया गया है। हम अन्य संस्थाओं को भी नोटिस की काफी भेज रहे हैं, जिसमें वहां लोग सरकार के दबाव बन सके। हमारी लगिल टीम महेंद्र जी शाह, सुधांशु जी कासलीवाल, श्री हेमंत सोगानी जी, श्री विजय चौधरी एवं उनके समस्त टीम, और विशेष रूप से आज वकील साहब के साथ बातचीत भी हुआ है। इसमें हमारा अनेक सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज लोग भी है। उनको श्वेतांबर और दिगंबर दोनों मिलके अपना संगठन का बल करे और सारे साधुओं का आशीर्वाद आप लोग लेकर आपका कार्यक्रम में पूरा पूरा अनुमोदना है और साधुवाद है। और विशेष रूप से हमको अनेक प्रकार का जज ने सूचित किया है। उसमें मानिश जी अभी मुंबई वाले जुड़े या नहीं जुड़े पता नहीं है, उनके पास पूरा समाचार है मानिश जी। और विशेष रूप से हम साधु संत का 2013 से अनूप मंडल का उपद्रव और उपसर्ग शुरू हुआ था। फिर पुलिस प्रोटेक्शन से साधु का विहार होता था। तभी 2012 से अनूप मंडल का उपसर्ग चालू हुआ था। 400 से ज्यादा अधिक साधु संतों का एक्सीडेंट हुआ, अपघात हुआ। उसका कारण उन्होंने ही है। अनूप मंडल एक नाम से हमने बयान नहीं करना चाहता है, उनके साथ साथ जितने भी नाम से वो लोग का सहयोग है उनको सबको बयान करने के लिए हम आग्रह करना चाहिए और आतंकवादी का दर्ज देना चाहिए, तब वो लोग का हम स्टॉप कर सकते। इसलिए जैन मिलन, जैन महासमिति, तीर्थ क्षेत्र कमेटी, महासभा और जैन मंडल, मुंबई का एक जैन मंडल है, चारों संप्रदाय का शक्ति है, उन लोग को भी मिलके आप लोग का कार्यवाही हो, इसीलिए पूरा पूरा आशीर्वाद। और विशेष रूप से कुलदीप जी जज, उन्होंने कई प्रकार का क्रिमिनल एक्टिविटी का उनका बारे में दर्ज करने के लिए आग्रह किया, वो भी आप लोग शामिल करना। और एक अभिषेक मनु सिंघवी जी भी है और काफी लोग, सुप्रीम कोर्ट का सुशील जी भी है, वो लोग का भी आप लोग अनुमोदन और एडवाइस लेने के लिए, विजेंद्र जैन जज आदि अनेक लोग, और एनके जैन जयपुर में है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, वो चेन्नई का चीफ जस्टिस थे। अभी सुरेंद्र जी से भी हम बात किया, उन्होंने शायद 10-15 मिनट पहले जुड़े थे, अभी अभी बात हुआ, वो पूरा पूरा सहयोग दे देंगे और जैन मिलन का भी आपको सहयोग मिलेगा।
और महासमिति दिगंबर जैन सभा श्वेतांबर जैन समाज एक होकर आपका कार्यक्रम हो, इसलिए पंच परमेष्ठी और भगवान जीरा वाले और मूडबिद्री वाले पार्श्वनाथ स्वामी से मैं प्रार्थना करता हूं आपका कार्यक्रम अत्यंत मंगलदायक हो। कमलेश भाई, हेलो, यस, बोलिए कमलेश भाई। हाँ जी, प्रणाम। अभी जैसा ये ऑलरेडी स्ट्रेटेजी जो फाइनलाइज की है, वो स्ट्रेटेजी मुझे लगती है कि पर्याप्त है, और जब तक ये लीगल वे का इश्यू है तो लीगल वे से एफआईआर जो है वो ज्यादा से ज्यादा एफआईआर भी होनी चाहिए मुझे लगता है। और एफआईआर करने के बाद हम लोग को जो भी एफआईआर करते हैं, पहले तो एफआईआर करने के लिए इंस्पायर भी करने चाहिए, उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए, और एफआईआर करने के बाद उसका फॉलोअप भी करना चाहिए। पुलिस भी ऐसी एफआईआर लेगी नहीं, जब नहीं लेगी तो उधर एडवोकेट्स को भी बताना चाहिए, और वो एडवोकेट्स को बता के वो पुलिस को बोलेंगे कि वो उसको एफआईआर लेना कंपलसरी है, उसके लिए उसकी चॉइस नहीं है लेना नहीं लेना। तो ललिता देवी का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि वो लेना ही है, कोई भी पुलिस अधिकारी उसके लिए ना नहीं बोल सकता है। तो ऐसी कोई डिफिकल्टी है तो हमें बताए, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे जो एफआईआर नहीं लेते हैं तो। और एफआईआर लेने के बाद एफआईआर करने वाले उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही अपॉइंट नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, तो उसके लिए जो तरीके हम लोग को अपनाने पड़े वो तरीके यूज करके एफआईआर के पीछे इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए, चार्जशीट भी होनी चाहिए, और प्रॉपर अरेस्ट तक का जो मामला है तब तक पहुंचना चाहिए, लॉजिकल एंड पे लेके जाना चाहिए। वही मेरा एक रिक्वेस्ट है। किसको कोई भी मार्गदर्शन चाहिए तो ये ललित भाई जो भी लीगल कमेटी डिसाइड करेंगे और वो एपेक्स बॉडी करेगी, वो उसको संपर्क कर सकते हैं। प्रणाम। धन्यवाद कमलेश भाई। मेरा सभी जुड़े हुए भारत भर के महानुभाव से विनम्र अनुरोध भी है कि लीगल कमेटी है, हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमेटी है, गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन की कमेटी है, और ऐसे कई सारे कामों में हमें समाज का योगदान आवश्यक है। तो जो भी अपने जिस रुचि का क्षेत्र है और उसके अंदर जुड़ के काम करना चाहिए चाहता है, पीआर कमेटी है, कई सारे पेपर वर्क बनाने होते हैं, तो जहां जहां भी हम लोग काम करना चाहे आप जरूर अपना एक विलिंगनेस हमें इन्फॉर्म करिए। उसके माध्यम से हम सब लोगों का कंट्रीब्यूशन उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करके हम इस काम को एक अच्छी तरह से सामूहिक रूप से आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। काफी सारे वक्ताओं के आज हमें देने का अवसर मिलने अच्छा था, लेकिन अभी समय अभाव के कारण बहुत ज्यादा वक्ताओं को हम दे नहीं पाएंगे। झारखंड से हमारे पास हमारे पहले हमारे साथ कमल जी रामपुरिया है, वो जुड़े हुए शिखर जी से। शिखर जी पेढ़ी के अध्यक्ष कमल सिंह जी रामपुरिया। कमल सिंह जी रामपुरिया। जय जिनेंद्र। आदरणीय। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है भाई जी, आ रही है आपकी आवाज। जय जिनेंद्र। मैं जो भी आज इसमें शामिल हुए हैं सबको जय जिनेंद्र कहता हूँ। और ये उत्साह देखने को मिलता है कि 2 दिन के भीतर सबको जानकारी होकर 1000 आदमी कम से कम इसमें जुड़े हैं। ये सब ललित जी और ये गांधी जी की मेहनत का ही फल है। एक जानकारी हुई है सबको और सबका उत्साह है, और ये बहुत खुशी की बात है। और इसमें जैसे भी गाइडेंस वहां से मिलेगा वैसे ही अपने को काम करना चाहिए। उसके माफिक आप प्रोफॉर्मा वगैरह एफआईआर का या और भी कोई भी चीज का करना हो, गाइडेंस आप बराबर देते रहें। कलकत्ता का श्री संघ आपके साथ में है, जैन श्वेतांबर सोसाइटी के हमारे ट्रस्टी लोग सब आपके साथ हैं, जैसे भी होएगा करेगा। जिस माफिक संथाले के टाइम में केस उठा था, सब शामिल होकर के किए थे, वही उत्साह या उससे ज्यादा उत्साह भी दिख रहा है। उसके लिए समाज को धन्यवाद देता हूं। भी है नहीं। बिल्कुल। मैं राष्ट्रीय जैन संगठन की ओर से पधारे हुए सभी महानुभावों का आज यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ। आपने आपका मूल्यवान समय आज यहाँ पे दिया। 1000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आ चुके थे। फेसबुक लाइव पे भी लगभग इतनी ही तादाद में लोग आए थे। बहुत से वक्ताओं को सुना हमने, बहुत से वक्ताओं को
के व्याख्यान से ये भी लगा कि ये जो संगठन बना है ये सिर्फ अनूप मंडल के लिए बना है क्या। तो मैं ये एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। वैसे तो ललित जी ने अपने वक्तव्य में ये बात स्पष्ट कर दी है, बट फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय जैन संगठन का निर्माण ये सिर्फ अनूप मंडल के लिए बिल्कुल नहीं किया गया है। तो ऐसे जो भी आघात जैन समाज पे आएंगे, जैन धर्म पे आएंगे, उसका पुरजोर विरोध करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए राष्ट्रीय जैन संगठन का निर्माण किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात है कि चारों संप्रदाय और सभी प्रमुख संगठन, चारों संप्रदाय के जो प्रमुख संगठन है, इन सब संगठनों को मिलके ये संगठन बनाया गया है और ये एक लॉन्ग टर्म चलने वाला संगठन रहेगा। और इस बहाने चारों संप्रदाय, चारों श्रावक, चारों संप्रदाय के श्रावक और गुरु भगवंत भी एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और आने वाले समय में अनूप मंडल को तो हम निश्चित तौर पर इसके जरिए जवाब देंगे। सभी लोग अपने अपने स्तर पर काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं अनूप मंडल के विरोध को लेके। इसके आगे हमें एक बात ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय जैन संगठन के माध्यम से जो कोई ज्ञापन का फॉर्मेट हो, एफआईआर का फॉर्मेट हो, या जो भी रणनीति आगे की तय होती है वो आप सभी को बताई जाएगी और हमें उस अनुसार एक सुर में ही हम सभी को काम करना है। अंत में इतना ही कह के मैं आज की सभा का समापन करूंगा कि इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, आकारण फसाद के हम भी प्रशंसक नहीं है, अहिंसा के पुजारी है हम, लेकिन सुन ले दुनिया अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। तो हम भली भांति इन सब या अनूप मंडल को भी भली भांति जवाब देना जानते हैं। मैं सभी संगठनों का, जो भी राष्ट्रीय जैन संगठन का हिस्सा बनी है, उन सभी का मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी वक्ताओं का धन्यवाद और सभी श्रोताओं का भी खूब खूब आभार।